morning, everyone. This is Priya Nehra from the desk. I am taking this session today on behalf of Dr. Deepti Marvarma. So I welcome you all in this beautiful morning, wherein we'll be studying about the money chapter again. So today we are in the 17th day of our beautiful magical journey. And in this journey, we have studied, we have already done 2, 3 chapters on the money basis. Money is, as we all know, is very essential for our living. है ना? मनी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, ये हमारे सब कुछ नहीं है, बट स्टिल बहुत कुछ है. We can get each and everything that we desire with the help of money only. That is the means of exchange, right? And we can, like, if we want that, we want to have something, then we have all the rights and we deserve to have that particular thing in our life. We deserve to have that riches in our life. We are all deserving. We deserve all the abundance of the universe in our life, and we can attract that. Rhonda Byrne teaches us the way in which we can attract wealth and prosperity and amazing opportunities into our life. किस तरह से हम लोग अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकते हैं, किस तरह से हम दुनिया भर के रिचेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड दैट इज नॉट अ सिन. वो कोई गलती नहीं है हमारी. हम लोगों को रोंडा बर्न ने ये चैप्टर 17th डे में इसलिए लाया है, सो दैट हम लोग अपनी वेल्थ को, अपने डिजायर को, वट एवर डिजायर वी हैव, बी इट द वाइल्डेस्ट वन, we have all the riches and we have all the opportunities in our hand. Just we need to open our hand. We just need to open our brain for that. We have to come into the receptive mode. रिसेप्टिव मोड कैसे? रिसेप्टिव मोड इसमें कि यूनिवर्स से अबंडेंस रिसीव करने वाला रिसेप्टिव मोड में हम लोगों को आना पड़ेगा. तो सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से मैजिक वर्क करना है. फर्स्ट चैप्टर में हमने कैसे पढ़ा कि हमने अपने दिमाग को रिकंडीशन किया, अपने दिमाग को ऐसे मोड पे पहुंचाया सो दैट हम अपने लाइफ की ब्लेसिंग्स को पहचान पाए. We counted our blessings on the first chapter. Then we slept with gratitude. We are already opening our eyes with gratitude, and we are sleeping on gratitude. That we are following. एंड हम लोगों ने अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे किए, हमने अपने हेल्थ को अच्छा किया. उसके बाद रोंडा बर्न ने मनी वाला चैप्टर लाया. तो मनी वाला चैप्टर अपने रिलेशनशिप को और अपने हेल्थ को दोनों को ठीक करने के लिए मनी इंपॉर्टेंट है. हमें कोई भी चीज चाहिए, हम लोगों को क्या लगता है कि लाइक इफ आई टॉक इन द लाइक इन व्यू ऑफ अ मेल, जो कि एक परिवार के हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको क्या लगता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, उनको लगता है, मतलब हम लोगों ने अपने दिमाग को रिकंडीशन अपना जो कर रहा है वो तो हम कर रहे हैं, बट हमारा परसेप्शन तो यही रहता है ना कि मेल, हम लोगों को लगता है कि मेल इज द ब्रेड विनर ऑफ आवर हाउस और ऑफ आवर होम, लाइक एनीथिंग लाइक दैट. तो वो जो होता है ना, हम लोग उसके अंदर के मानसिकता को समझ नहीं पाते हैं बहुत बार कि वो क्या चाहते हैं. हम लोगों को कई बार लगता है कि टेंशन हो रही है, इनको टेंशन हो रही है, क्यों हो रही है? वो क्यों पता है होती है? क्योंकि उनके बैक एंड में चलता रहता है, मनी को लेके चलता रहता है कि बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गिव ईच एंड एवरीथिंग दैट हिज फैमिली डिजायर्स, है ना. अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है, अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लिविंग देना चाहता है. तो उसलिए उसके दिमाग में वो चलता रहता है, कैसे करना, कैसे करना, कैसे करना है. इसी तरह से हम लोगों के दिमाग में, हमारे दिमाग में भी ये चलता है कि हम कैसे करके अपने परिवार को और उसकी ऊंचाइयों को, हर एक फैमिली का ना एक गोल होता है कि हमने यहाँ पहुंचना है, हमने यहाँ पहुंचना है. तो हम उस गोल को वहां तक अपने हस्बैंड को या फिर घर के जो भी मेल मेंबर्स हैं उनको हेल्प करते हैं, सो दैट वी रीच दैट गोल. At the same way, the universe has got all that thing in itself. We have got all universe of opportunities into our hand. Universe हम सबको देना चाहता है. It has got all the abundance. आप देखिए, मुंह अगर हम लोग अपना चेहरा ऊपर करके देखेंगे, स्काई दिखेगा हमें. स्काई में न्यूमरस स्टार्स होंगे, है ना. आप स्काई में देखोगे, आपको न्यूमरस स्टार्स दिखाई देंगे. अगर आप किसी डार्क रूम में बैठे हो ना, वहां से आपको एक अंधेरे में आप देखोगे तो रोशनी का जो स्पेक आएगा, उसमें यूल सी अ लाइन, है ना, जिसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे.
है ना। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जो कि फ्लोट करते रहते हैं डिफरेंट मोशन में, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो मूव करते रहते हैं. व्हाई दैट? that is a signify like that signifies that there is an abundance of everything. आंखें खोलते ही हम लोगों को abundance नजर आती है. उस abundance को हमने बस टैप करके अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है. ये हमें रोंडा बर्न आज सिखाएंगी कि किस तरह से हम अपनी डिजायर को फुलफिल करेंगे. किस तरह से हमारा अगर हम लोगों को कोई गाड़ी चाहिए या कोई हम लोगों को किसी भी चीज के लिए पैसा क्रिएट करना है, उसको हमने कैसे क्रिएट करना है. क्योंकि मनी इज द मीन्स टू गिव यू हैप्पीनेस, है ना. आपको हैप्पीनेस कब मिलेगी? जब आप अपने आप को बहुत खुश कर पाओगे, जब आप अपने फैमिली के हर एक नीड को फुलफिल कर पाओगे, एंड बियॉन्ड देयर नीड्स यू विल बी एबल टू गिव देम अ लग्जूरियस लाइफ एंड योरसेल्फ. लाइक अपने आप को और अपने परिवार को हम लोग लग्जूरियस लाइफ देना चाहते हैं. बिकॉज ऑफ दैट ओनली रोंडा बर्न कहती है कि आपके दिल में जो आपके दिमाग में जो 24 घंटे ये चलता है ना पचड़ा, कि भाई ये करना है वो करना है, लाइक मैं ये नहीं कर पाया, मेरी बच्चे का मैं एडमिशन मैंने ना बहुत अच्छे स्कूल में करवाना चाहता था, लेकिन मुझे किसी मॉडरेट स्कूल में करवाना पड़ रहा है. वो वहां पर जाके हम लोगों को समझौता करना पड़ता है कि नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है. वो चीज का ही हमारे दिमाग का जो रिकंडीशन रोंडा बर्न करना चाहती है, हमारे दिमाग को रीट्रेन करना चाहती है. किस तरह से वी कैन रीट्रेन आवर माइंड टू रिसीव द अपॉर्चुनिटीज, द abundance from the universe. We all have that capability to attract anything and everything that we can think and desire of. So this chapter is about that. I will bring out the screen first. मैंने वो तो कर लिया था ना. हाँ, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, चालू है. या जस्ट अ मोमेंट, I'll share the screen. Yes. Today we are in the 17th chapter. We'll be reading that 17th chapter. The screen is visible, ma'am. Poonam ma'am, है ना? Yes, it is. Yes, Yes, it is visible. Absolutely, Priya. So here we can see the day 17, the magic check. The picture which we can all see is एक table है. On that table, a check is kept. एंड उस चेक के आसपास जो है हम लोगों को यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड का ग्लिटर्स नजर आ रहे हैं. सो दैट चेक इज केप्ट ऑन अ वॉलेट. वी कैन ऑल सी जो ये वॉलेट जो है, यही वॉलेट जो है हमारा, किस तरह से ये एक सिंपल सा चेक जादुई बन जाएगा हमारी प्रैक्टिस के कारण, वो हम लोगों को आज पता चलेगा. आज हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है. सो दिस चैप्टर रोंडा बर्न इज डिवाइडेड इनटू 3 parts basically. The first part talks on the like conditioning of our mind. कल मैम ने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ाया था ना. सो इट हैपेंस, अगर हम लोगों को लगता है ना कि ये मनी जो है, मनी ठीक नहीं है, पैसा, इतना पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, पैसे से क्या हो जाएगा, पैसा 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 करने वाले लोग अच्छे नहीं होते, दैट इज ग्रीड. यू नो व्हाट इज ग्रीडीनेस? ग्रीडीनेस इज समथिंग. लालची कब होते हैं हम लोग? जब हम खाली अपना 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 सोचते हैं, वो ग्रीड है ना. जब हम लोगों को लगता है कि ये सारा का सारा वेल्थ है ना मेरे पास ही होना चाहिए. लेकिन सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है. वी आर गिविंग ऑल्सो ना. हम लोग सोसाइटी को दे भी तो रहे हैं. अगर हम कोई जॉब करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टीचिंग का जॉब मान लीजिए हम लोग करते हैं, तो टीचिंग के जॉब में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, है ना. हमारे अपने स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम लोग दे रहे हैं. जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग काम करते हैं, वी आर गिविंग देम ऑल्सो, वी आर गिविंग देम आवर सर्विसेज, एंड एवज में वी आर बीइंग पेड फॉर दैट. वी आर गिविंग आवर स्किल्स, एंड उसके एवज में हम लोगों को पैसे मिल रहे हैं. सो दैट इज अगेन गिविंग एंड रिसीविंग. सो रोंडा बर्न यही बोलना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने हमारे जो दिमाग की जो पहले की जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट जो शैकल्स है ना, जो कि बन चुके हैं, जिन जो हम लोगों को हमारे जो फ्लाइट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोंडा बर्न इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल ट्राई एंड ब्रेक दो शैकल्स फॉर अस. So Reena will be reading for us today. Yes, Reena. Reena, please unmute yourself. Sorry, I muted you because there were many voices coming. Sorry.
Okay, it's okay. Now, good morning, Priya. Good morning, everyone. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, writer and poet. When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So, if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thought about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. Yes, Rina, we'll take a break now. Just a moment. Okay. So यहाँ पर रॉन्डा बन बोल रही है कि whatever we are now, we are all because of our thoughts, right? हम लोग जो भी हैं, जैसे भी है, we are all because of thoughts. हम लोगों को अगर एक मार्केट में जाके हम लोग किसी शॉप के अगर खड़े होते हैं आगे, हम लोग उनका देखते हैं कि लाइक हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर गोइंग देयर. क्या वहां पर जाऊंगी तो मैं वहां पर चीजों को मैं ले पाऊंगी उन चीजों को या नहीं ले पाऊंगी. So we will decide first कि मैं ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी, and that we decide on the like reference by referring to our past experiences. You know, money is nothing but a bundle of energy. That's a very high frequency thing, and it is so easy to receive money. हम लोगों को just we have to keep faith on the universal powers. We have to keep faith on ourselves because universe is within us. हमारे अंदर ही है सब कुछ. So we have to have faith on us and we have to be on that feeling frequency. है ना? वो फीलिंग फ्रीक्वेंसी में जब आएंगे हम लोग, तब हम लोग उसको अपने आप को तैयार कर लेंगे सारी दुनिया भर की वेल्थ रिसीव करने के लिए. है ना? वेल्थ पे मैं इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ अभी बिकॉज कल हम लोगों ने हेल्थ को अपना अच्छा बना लिया है. हम लोगों ने फ्यूचर में जो भी लैकिंग था हमारे लाइफ हमारे हेल्थ में, वो उसकी प्रैक्टिस हमने कल की है. और आज की प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को अपने आप को पैसे के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज उस हेल्थ को अचीव करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम लोगों को वेल्थ की जरूरत पड़ती है. सो हेल्थ वेल्थ गो साइड बाय साइड, है ना?
तो अभी यहाँ पर जो ये विलियम एस बरोज का जो ये कोट है, इन द मैजिकल यूनिवर्स देर आर नो को इंसिडेंसेस एंड देर आर नो एक्सीडेंट्स। मैम ये बात हम लोगों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बोल रही हैं कि देर आर एब्सोल्युटली नो को इंसिडेंसेस इन द यूनिवर्स। सब कुछ जो है वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर आज मैं ये सेशन आपके सामने ले रही हूँ, बैठकर यहाँ कर रही हूँ, इट हैज हैपेंड फॉर अ रीजन। अगर आज मेरे पास इतना वेल्थ है कि आई कैन थिंक ऑफ लाइक एम्प्लॉइंग न्यूमरस पीपल अंडर मी, सो दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ सम रीजन। कोई अगर दिक्कत भी आई है, मैं किसी मार्केट में किसी शॉप में गई हूँ, एंड आई लाइक व्हेन आई चेक माय पॉकेट आई डू नॉट हैव दैट मनी टू बाय दैट थिंग, सो दैट इज आल्सो हैपेंड बिकॉज ऑफ अ रीजन। तो हम लोगों को वो रीजंस को आइडेंटिफाई करना वो जरूरी नहीं है, हम लोगों को अपने आप को गुड फ्रीक्वेंसी में रखना वो जरूरी है, गुड फीलिंग जोन में। सो कुछ भी हमारा जो है, हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप के मामले में हो, चाहे वो हमारे हेल्थ के मामले में हो, चाहे वो हमारे मनी के मैटर्स में हो, चाहे हमारे करियर के बारे में हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। वो रीजन को ही हम लोग सारा का सारा स्मूदन आउट कर देंगे जब हम ग्रैटिट्यूड को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, विजुअलाइजेशन को एक साथ मिलाएंगे। सो उस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचने के लिए हम लोगों ने अपने पास्ट के वेल्थ के बारे में थैंक यू बोल चुके हैं। हमारे पास हर छोटी छोटी चीजों के लिए हम थैंक यू बोल चुके हैं। व्हाट थैंक यू कि हम लोगों ने वो चीज, मान लीजिए अगर आज मेरे पास लैपटॉप भी है ये वाला, वो लैपटॉप भी मैंने पैसे से खरीदा होगा। अब वो पैसे का सोर्स कहाँ से आया? तो मैंने उस सोर्स को थैंक यू बोल चुकी हूँ, राइट। अगर बचपन में पैदा होते ही अगर मैं हॉस्पिटल में आंखें खोली मैंने, तो उस हॉस्पिटल के, उस नर्सिंग होम के अंदर जो मुझे रखा गया, उस नर्सिंग होम के हर एक चीज को मैं थैंक यू पहले बोल चुकी हूँ। मैंने उस मनी को थैंक यू बोल दिया है जो मेरे पापा ने नर्सिंग होम वालों को दिया होगा, सो दैट मेरी वहां पर, मतलब मेरी मॉम की वहां पर डिलीवरी हो चुके है ना। तो वो हम लोग कर चुके हैं, हम लोग अपने हर एक छोटी चीज के लिए कर चुके हैं, छोटी से छोटी बड़ी शादी जैसे मामले के लिए भी हमने उस वेल्थ को भी हम थैंक यू बोल चुके हैं। हमने इस तरह बोलकर आज हम लोग ऐसे फुट ग्राउंड्स में हैं अभी, हम लोगों को पता है कितनी सारी चीजें हैं जहां से वेल्थ हम लोग रिसीव करते हैं, जहां से मनी हम लोग रिसीव करते हैं। तो अभी हम लोगों ने वो रिसीविंग वाले मोड के लिए अपने ग्राउंड को तैयार कर लिया है ना। बस अभी हमने एक नया बीज डालना है आज। वो नया बीज किस चीज का होगा? हमारे डिजायर का होगा। जो जिसी भी चीज की, किसी भी चीज की हमें जो डिजायर है ना, उसको फुलफिल करने के लिए आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे पहले रौंडा बन कहती है कि हमारे जो पुराने, जो हमारे जो थॉट्स है ना, जो ओल्ड थॉट्स हैं, वो हम लोगों ने अपने दिमाग से उनको हटाना है। उनको हटाने के लिए क्या करेंगे हम? उनको हटाने के लिए कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप खाली अपना सेकंड, वो फिफ्थ डे, फोर्थ डे वाला और फिफ्थ डे वाला ये सारा चैप्टर्स निकाल के देखो, अगर आपने प्रैक्टिसेस की हैं तो आप देखोगे कि आपने कितनी सारी चीजों के लिए थैंक यू पहले बोल चुके हो। ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास। तो वो जो है ना आपके पास, वो पैसे से ही आया है। सो आपके पास इतना था जिसके कारण आज आप यहां तक हो। फिर आपके लिए इजी हो जाएगा कि मैं और भी वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, है ना। इट्स ओनली अबाउट योर माइंड कंडीशनिंग, कि आपका दिमाग कितनी अच्छी तरीके से कंडीशन हो चुका है। और जैसे हम लोग जानते, कल हमने ना उस बुक में वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ा था। तो वॉरेन बफेट भी पता है क्या, वो बहुत ज्यादा, मतलब शेयर मार्केट में जो भी काम करते हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत सालों तक वो पूरे वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट बंदे रह चुके हैं, वो द सेकंड रिचेस्ट, बहुत सालों तक, है ना। लेकिन आपको पता है उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? ही वॉज अ न्यूज पेपर वेंडर। वो साइकिल में न्यूज़पेपर जा जाके लोगों के घर में अखबार डालते थे। वहां से लेके वो रिचेस्ट पर्सन जो बने हैं, वो जो जर्नी उन्होंने तय की है, उसको जर्नी को तय करने के लिए उनको एक अपना ग्राउंड बिल्ड करना पड़ा। अपना ग्राउंड बिल्ड करना पड़ा, अपनी मानसिकता को ऐसे करनी पड़ी, सो दैट ही अट्रैक्टेड दोज रिचेस इन हिज लाइफ। सो दिस चैप्टर इज अबाउट कि हमारी जो पुरानी जो मानसिकता है, पैसा खराब है, पैसा, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, है ना, बोलते थे ना हम लोगों को कि पैसा क्या पेड़ में उगा हुआ है? ऐसा नहीं है। हम लोगों को ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो पेरेंट्स या कोई भी बड़े हम लोगों को जो बोलते थे, जो हमारे माइंड की जो थॉट्स जैसे बन चुके हैं, वो माइंड की जो वायरिंग हो चुकी है, वो जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो।
है ना? इस तरह की चीज़ों को हमने पहचानना है, अपने आप को सबसे पहले तो रिलीज़ करना है इन सब चीज़ों से, कि मनी जो है, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को हम तैयार तभी अच्छे से कर पाएँगे, जब हम लोग अपने इस जो ये जो पुराने जो थॉट्स हैं, पुराने जो थॉट्स बन-बन के मतलब एक बात को सोच-सोच के हमने उसको इतना हार्ड कर दिया है ना, कि उसको हम लोगों को ठीक करने में थोड़ा-सा समय लगता है। तो रौंडापन वो थोड़ा-सा टाइम लगा के हम लोगों को उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने अपनी हर छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। हमने जो बिल हमने पे कर दिया है, उसको पे कर पाए हैं, इसलिए भी हमने थैंक यू पेड बोला था। जो मनी हम लोग चाहते थे, उस मनी को भी थैंक यू फॉर द मनी के माध्यम से हमने उस मनी को भी अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। तो रौंडापन हम लोगों की तैयारी कर चुकी है। तो अभी भी if we are still in this journey and we in like being in this journey, if we still have those thoughts about money, that money is not good, money only goes to the riches, poor के पास तो पैसा आता ही नहीं है, पैसा तो पेड़ों पे लगता ही नहीं है, मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती, ये चीज बहुत एक्सपेंसिव है। नो, वी हैव, इफ दिस इज आवर वोकैबुलरी, जस्ट अभी भी अगर हमारी वोकैबुलरी ये है ना, तो वी हैव टू रीमोल्ड आवर वोकैबुलरी। जो भी आप बोलते हो, जो भी हम लोग बोलते हैं, उसको हमने रीमोल्ड करना है। अगर अभी भी ये एक्सपेंसिव वर्ड हमारे हमारे जो बोलचाल में, हमारी वोकैबुलरी में एक्सपेंसिव वर्ड आ रहा है, सो वी हैव टू वॉच दैट। हम लोगों ने ये वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, क्योंकि अगर वो चीज मेरे लिए आज एक्सपेंसिव है ना, वो हमेशा ही एक्सपेंसिव रहती रहेगी अगर हम उस चीज को अपने वोकैबुलरी में यूज करेंगे बहुत ज्यादा। अगर मनी को हमें ये लगता है कि ये लाइट इस स्विच इज ऑन करो, वो वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, नहीं, वैसा नहीं है। वेस्ट करना गलत है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाना वो गलत है, क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग है, तो हम लोग जहां पर जाते हैं उस कमरे का लाइट ऑन कर लेते हैं, सो दैट मतलब हम लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हो रहा है, हम लोग मदर नेचर को कंट्रीब्यूट करना, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट गर्मी आपको लग रही है लेकिन आप एसी नहीं चला रहे हो क्योंकि एसी का बिल ज्यादा आएगा, वो गलत है। अगर आपका बच्चा जो है वो पानी गर्म करके अपना नहाने की कोशिश कर रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं नहीं इतना पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके करो, मतलब ठंड थोड़ी है, मतलब अभी तो गर्मी है, पानी गर्म करने की क्या जरूरत है, वो गलत है। आपको असेस करना पड़ेगा कि ये जो चीज मैं कर रही हूँ वो ठीक है कि नहीं है। और उसको असेस करने के लिए हम लोग एडल्ट्स हैं, सारे के सारे हम लोग यहाँ पर एडल्ट्स हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या चीज जरूरत की है, क्या चीज हम लोग फालतू में कर रहे हैं, वो हम लोग उसको आराम से समझ पाते हैं। सो हम लोगों को अपने दिमाग को रीट्रेन, रिकंडीशन करना है, कि जो मनी के बारे में जो भी बैड फीलिंग्स है वो हटानी है अपने मन से। कभी किसी पड़ोसी ने कोई अच्छी सी कार ले ली, हम लोगों को लगेगा यार ये उसने कैसे ले ली, मतलब ली तो मुझे चाहिए थी, मेरे फ्रेंड ने कैसे ले ली, वो ड्रेस मिंत्रा से ऑर्डर कर दिया, वो ड्रेस 10,000 का है, मेरे को चाहिए था यार, क्या यार मैं तो नहीं कर पाई। नहीं कर पाओ, मतलब ऐसा सोचोगे ना तो कभी भी नहीं कर पाओगे। क्या करना है, बस क्रिएट करना है ना, वो वाला वेल्थ क्रिएट करना, वी हैव गॉट ऑल द पावर्स। हम लोग उस ड्रेस को जो मेरी फ्रेंड ने जो खरीदी है 10,000 रुपए की, उसको मैं खूब सारा ब्लेस करूंगी, अपनी फ्रेंड को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दूंगी कि वाओ ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे पर। हमारे पास ये रिचेस तभी आएंगे जब हम लोग ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने 5 रुपए की भी चीज कोई खरीदी है, अगर मुझे किसी दुकान ने 10 रुपए का भी मुझे डिस्काउंट दिया है, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखना, उसके प्रति थैंक यू का फीलिंग रखना, उसको थैंक यू बोलना, ये सब करना जरूरी है, सो दैट मैं वो 10,000 रुपए की चीज को कल ही अपने वार्डरोब में लाके रख सकूं। दिस वे वी हैव टू रिकंडीशन आवर माइंड, दैट इज जस्ट अ सिंगल थिंग। हम लोगों को एनवी वाला फीलिंग, कोई जेलसी नहीं होनी चाहिए। मनी के लिए डेरोगेटरी स्टेटमेंट हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि वो तो पैसा लूट के लाया है, किसी के पास मान लीजिए कोई पैसा है, मान लो 4 गाड़ियां हैं किसी के पास, होगी यार, मतलब आजकल मनी मतलब गाड़ी होना ना, मुझे लगता है इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ बेसिक नीड आजकल, है ना। जैसे भी है, जैसे मैं जहां पर रहती हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ ना, तो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर थोड़ा सा ना सिटी से मतलब मार्केट से थोड़ा दूर है ना, तो आई हैव टू लाइक वी हैव टू हैव अ व्हीकल ऑफ आवर ओन, सो दैट हम लोग मार्केट में जाके शॉपिंग कर सकें या कुछ इस तरह से कर सकें, तो दैट इज अ नीड, बिकॉज यहाँ पर जो जो बाकी चीजें हैं ना, जैसे मान लीजिए ये ई रिक्शाज होते हैं, या फिर मान लीजिए बाकी और जो पब्लिक एमिनिटीज होती हैं, वो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग का अभी थोड़ा सा है यहाँ पर, इट लाइक दे नीड टू वर्क ऑन दिस, सो इट्स मैंडेटरी टू हैव अ व्हीकल ऑफ योर ओन हियर।
So because of that, owning a vehicle is not a luxury anymore. It's a necessity nowadays. So हम लोग, लेकिन मेरे लिए वो नेसेसिटी है, लेकिन जो मजदूर यहाँ पर काम करने आ रहा है उसके लिए वो नेसेसिटी नहीं होगी, उसकी नेसेसिटी अलग है। उसको बैरली अपना जो दिहाड़ी चाहिए वो चाहिए, उसको वेजेस पे अपना काम करता है ना वो। सो हमारी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए, हमारी ब्रेन की जो वायरिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए कि हम मोर एंड मोर वेल्थ को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि हम उसके लायक हैं। वी डिजर्व ऑल द वेल्थ ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। हम लोग पूरी की पूरी अबंडेंस को हम लोग रिसीव करने के को डिजर्व करते हैं। अगर मेरी जॉब में करती हूँ, कोई वहां पर प्रमोशन हो ना, वो मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मेरा प्रमोशन होगा तो कंपनी ने कुछ सोचकर ही तो मुझे प्रमोशन दिया है ना। कंपनी को मेरे काम से फायदा हो रहा है तभी तो मुझे प्रमोट किया है ना उसने। तो मैंने स्किल्स को सेल करके उसको अपना जो ये चीज है ना, ये मैंने रिसीव किया है। एंड अर्निंग नहीं, अर्निंग मैम कहती है कि ना अर्निंग वर्ड हम लोगों ने यूज नहीं करना। वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स जो कि हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर लैक वाली फीलिंग ना रहता हो, लाता हो। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। हम लोग जब पैदा भी होते हैं, बच्चा जब पैदा भी होता है, सबसे पहले वो आके मुंह, जब उसके लंग्स खुलते हैं ना, वो सांस लेता है ना। सांस उसने लिया, लेकिन सांस खाली लिया नहीं, उसने छोड़ा भी तो, सांस दिया भी तो। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोग देना सीखते हैं कि वी हैव टू गिव टू गेट, है ना। अगर हम लोग खाली लेते ही रहे, लेते रहे, लेते रहे, वो तो नहीं हो सकता ना। हम लोग खाली लेते ही रहे या फिर देते ही रहे, वो नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए खाली हम लोग सांस ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं, वो नहीं हो सकता। वो हमें छोड़ना भी पड़ेगा, मतलब इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, इज ऑलवेज एन एक्सचेंज। सो we have to exchange our worries with the facilities that we have, with our the various things that we have in our life। उसको हमने अपने दिमाग को रिकंडीशन करना है इस तरीके से कि कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस अगर हम लोगों के मन में हो गया है, किसी ने, आप कहीं पर गए हो और आपको वो वाली चीज को आप नहीं अफोर्ड कर पाए हो, नहीं समझ में आया हो कि ये अभी मैं नहीं कर सकती, तो उसको ऐसे बोलना है कि अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, कल को मैं खरीद लूंगी, है ना। तो हम लोगों ने कभी भी पैसे के लिए कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट यूज नहीं करना है, किसी भी तरीके का। अगर हम लोगों को डर लगेगा कि मनी हमारे पास आ गया और हम इसको रोक के रख रहे हैं कि नहीं नहीं खर्च कर लूंगी तो मैं कैसे चलेगा, कल मेरा पूरे महीने का खर्चा कैसे चलेगा, वो हम लोगों को सबको पता है कि कैसे करना है। हम लोग सभी एक बजटिंग करते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, इसको इस तरह से, ये मनी को यहाँ एलोकेट करना है, वो मनी को वहां एलोकेट करना है, ये हम करते ही हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम होल्ड करके रखेंगे ना, वो वैसे ही तो वो वेल्थ डिस्ट्रॉय होती जाती है। आप ये देखो ना, अगर हम लोग सिंपल, आज मैं अगर अपने पास 10,000 रुपीज अपने अलमारी में बंद करके रख रही हूँ, आपको तो ये बात पता ही है कि अगले साल जाके उस 10,000 की जो वैल्यू है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन होता है। वो पैसा वैसे का वैसा रुका हुआ पैसा, तो वो फिर कोई फायदा होता ही नहीं उसका। उसका वैल्यू आज 10,000 है, लेकिन कल, मतलब लगा लो 2 साल बाद, उसका वैल्यू हो सकता है खाली 8,000 रह गया हो, है ना। तो ये सब चीजें ऐसे ही होती हैं। तो इसीलिए आपको पैसे को रोक के रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो मानसिकता आपने चेंज करेगी, हो सकता है आप नहीं करते हो, लेकिन वो मानसिकता हमें चेंज करनी पड़ेगी। मनी के लिए कोई भी फियरफुल नेगेटिव फीलिंग लाना, वो सब बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा इस बात को याद रखना कि इट्स ऑलवेज एक्सचेंज। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे को हम लोग पानी डालते हैं तो वो फूलता फलता है। हम अपने अपने ऊपर जो लगाते हैं पैसा, उसको खर्चा नहीं बोलेंगे। हम लोग जो अपने ऊपर पैसा लगा रहे हैं, हम लोग जो अपने आप को गिफ्ट कर रहे हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन एन एक्सपेंसिव, अगर आपको लगता है कि ये क्रीम तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत हाई ब्रांड की है, ये तो वैसा लूट रहे हैं, नहीं। वो हाई ब्रांड तक पहुंचने के लिए उसने एक रास्ता तय किया है। अगर एनेस्थीसिया सुआरे जो है, उनके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आज अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब वो थोड़ा हायर साइड पे है, वो क्यों है? उसने, आप ये देखो ना, कितना सारा जर्नी तय करके वहां पर पहुंची है अभी, है ना। तो इस तरह से कभी किसी ब्रांड की चीजों को हम लोगों ने ऐसे नहीं बोलना कि ये तो फालतू का, पैसे में, बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये तो आग लगाना है, पैसे में आग लगाना, नहीं, बहुत ज्यादा खराब चीज है। मत यूज किया करो ऐसे चीजों को, ऐसे वर्ड्स को, क्योंकि वो चीज कोई और बंदा तो ले रहा है ना। अगर एक ब्रांड जो है, हमें कई बार लगता है कि ना वो स्ट्रीट शॉप्स में ना वो चीज जो है बहुत सस्ती मिल जाएगी, लेकिन वो मॉल्स वाले तो इतना ज्यादा वो रखते हैं। अरे आपको जहां से लेना है आप वहां से ले सकते हो। अगर आपका मन करता है कि मैं यहाँ से लूं, आपको वर्थ लग रहा है, आप लो, लेकिन उस प्रोडक्ट को, उस कंपनी को खराब मत बोलो। उसके लिए कोई भी डेरोगेटरी स्टेटमेंट मत यूज करो, बिकॉज
वो उसका खराब नहीं कर रहा है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप मान लीजिए मैंगो के स्टोर में जा रहे हो और आपका बहुत ज्यादा कुछ लग रहा है कि यार ये तो मुझे स्ट्रीट में भी मिल जाएगा, बहुत कम दाम पे मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके लो ना, आप मत जाओ वहां पर। लेकिन अगर चले गए हो और आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरी चीज नहीं है, लाइक नाउ आई एम नॉट गोइंग, लाइक अभी नहीं है मेरे पास, कल को मेरे पास हो जाएगा, आप आ जाओ, आप अपने हिसाब से खरीदो। लेकिन फिर भी वो उस चीज के लिए आप कोई भी डेरिवेटिव स्टेटमेंट यूज मत करो, क्योंकि उसको मैंगो को कोई इतना खराब, लाइक उसका कोई इतना नुकसान नहीं होगा, उसके पास ह्यूज है, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसके बहुत सारे बायर्स हैं, उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं। लेकिन आप क्या करोगे उससे? आप अपना वेल्थ रिड्यूस करोगे। जो वो कंप्लेन आपने कर दिया ना, आपने वो 10 ग्रेटिट्यूड जो किए थे वो बिल्कुल आपके जीरो हो गए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमने बिल्कुल भी मनी के लिए डेरोगेटरी स्टेटमेंट यूज नहीं करना है, ठीक है? सो यस रीना, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। मनी कैन कम Okay. टू यू। Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So, whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very careful for the money you are receiving through that circumstance. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at that time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all, it's universal law. Any circumstance that result in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with two suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its four plates, four knives, four forks, and four spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to give to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive.
And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe. And you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it is not the end result. So, if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from www.thesecret.tv/magic check. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amount on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked. And the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want. And put as much excitement and gratitude into it as you can. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions during the day, today take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in a day. As with many other magical practice, you can't do it too often. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer.
Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. Magic practice number 17. The magic check. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Number 3, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Number 4, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want and repeat steps 2 to 4. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you, Reena. Thank you, Reena, for starting so, like, reading so nicely, really. You read after a long time. Yes, So, thank thank you, you so thank much. you. I enjoyed a So, lot. Thank you. yeah. So yes, हम लोगों ने सभी ने देखा कि how Rhonda Byrne has shared her story also. Rhonda Byrne जब ऑस्ट्रेलिया से यूएस में गई थी तो she didn't have anything. She was just living bare bone apartments में वो रहती थी. बिल्कुल bare minimum के साथ उन्होंने शुरुआत करी थी और वहां से लेकर आज वो कहाँ पर है ये हम लोगों को पता है. नहीं पता हो अगर तो हम लोग गूगल कर सकते हैं रॉन्डा बर्न के बारे में बिकॉज वो ये डिजर्व करते हैं कि हम उनके बारे में और जानें. उनके यूट्यूब में उनके वो भी हैं, चैनल्स भी हैं. हम लोग उनको भी रेफर कर सकते हैं. लाइक हम लोग देख सकते हैं कि वेयर शी इज राइट नाउ इन दिस मोमेंट एंड वो क्या बोल रही हैं कि वो क्यों पहुंची है वहां पर. बिकॉज ऑफ डूइंग द ग्रेटिट्यूड ओनली. कि ग्रेटिट्यूड करके उनके पास अगर 4 चम्मच 2 प्लेटें भी थी ना उसके लिए भी उन्होंने थैंक यू किया. और उसके कारण जो है धीरे धीरे करके उनकी सारी समस्याएं जो हैं वो सुलझती गई. और उनके जो ड्रीम्स हैं, ह्यूज ड्रीम्स थे उनके ना, बहुत बड़े ड्रीम्स. आप ये सोचो वो बेयरबोन अपार्टमेंट्स में रहती थी, बिल्कुल ऐसे हालात में रहती थी, लेकिन तब भी वहां रहकर उन्होंने अपने लिए एक बीच हाउस मैनिफेस्ट कर लिया था. उन्होंने बहुत ही लग्जूरियस गाड़ी, अपने वेल्थ, हेल्थ, हर किसी मामले में उन्होंने इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करके अपनी लाइफ में चेंज करा. अब ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों जैसे मंदिर में अगर हम लोग गए तो खाली हम लोग अपने मंदिर के आगे घंटा बजाते रहे, वो नहीं, वैसे नहीं चलेगा. वो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है हमने पढ़ा, हमें समझाने की जो कोशिश करी गई, हमने उस चीज को समझा. और एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. वी हैव टू अप्लाई दैट. So without like going so much deep into this, I will आज बहुत सारे हमारे हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि हो सकता है पहली बार दूसरी बार कर रहे हो. तो लेट्स बिगिन द प्रैक्टिस, है ना. तो ये जो प्रैक्टिस है मैजिक चेक का प्रैक्टिस, इस पे आते हैं. इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग शेयर कर लेंगे, चेक एक शेयर करेंगे. वो चेक जो है वो ग्रेटिट्यूड मतलब यूनिवर्स की तरफ से वो आपके लिए होगा. आई ब्रिंग द पिक्चर ऑफ द चेक. तो वो चेक जो है आज हमने अपने आप को लिखना है.
जो भी अमाउंट आप चाहते हो, अमाउंट पे फोकस नहीं करना है। सबसे पहले आप सोचो कि क्या चीज की मुझे डिजायर है। क्या मैं एक बहुत अच्छा सा शूज लेना चाहती हूँ, बहुत अच्छे ब्रांडेड मैं वॉलेट लेना चाहती हूँ या पर्स लेना चाहती हूँ, या मुझे किसी चीज में एडमिशन लेना है। मुझे मान लीजिए सिंपल सा, मुझे म्यूजिक क्लासेस करनी है और उसके लिए मैं बहुत अच्छा सा सर्टिफाइड कोर्स करना चाहती हूँ कोई, तो मुझे वो करना है। तो उसके लिए भी आप अपनी वेल्थ को, अपनी मनी को क्रिएट कर सकते हो। बस लेकिन वो होना चाहिए कि आपको जो है वो वो अमाउंट आपने चेक में भरना है, जो आपको वो जो जितने भी चीज की वो है ना। तो हम लोगों ने पैसे पे फोकस नहीं करना है, हमने फोकस करना है कि उस चीज पे फोकस करना है। जस्ट सपोज कि आप एलवी का एक बैग लेना चाहते हो, एक पर्स लेना चाहते हो, आपको लगता है कि यार वो इतना महंगा आएगा, वो आएगा, वो अगर आपने पैसा के बारे में सोचा ना तो आपको यही आएगा, क्यों यार मैं तो इतने को अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरी तो इनकम इतनी है ही नहीं। वो चीज के बारे में नहीं सोचना है। आपने बस ये सोचना है कि वो जब आएगा, चेक पता नहीं कहाँ चला गया, अच्छा शुरुआत में था ना। ओके। सो हमने क्या करना है ना कि आज अगर आप वो एलवी का बैग लेना चाहते हो तो आपने उसके पिक्चर को सोचना है, और आपने ये सोचना है कि वो मेरे पास आ जाएगा जब, तब आप कैसे फील करोगे, है ना। या मान लीजिए आपको शूज, आपको बहुत ही अच्छे ट्रेनर्स लेना चाहते हो, कोई शूज खरीदना चाहते हो रन करने के लिए आपको, तो आपने ये फील करना है कि आपके पैरों में वो आपने पहन लिया है और आप रेस लगा रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, कितना कंफर्ट आप फील कर रहे हो कि आप जब एक स्टेप रख रहे हो अपने आप आपका बाउंस के कारण पैर आ रहा है, इतना कंफर्टेबल आपको आपके पैरों में फील हो रहा है कि इट्स सो लाइट, है ना, कि आपको चलते हुए पता भी नहीं चल रहा है कि आपने शूज भी पहने हुए हैं। तो इस तरह का कोई फीलिंग, कोई भी चीज जैसे आप चाहते हो, मान लीजिए आपको डाइनिंग टेबल खरीदना है अपने घर के लिए, बहुत ही खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल खरीदना है। उस सबसे पहले उसका अमाउंट आप देखो, Amazon पे या कहीं पर भी जाके फ्लिपकार्ट में, पेपर फ्राई में आप देखो कितने का आएगा वो। देख लिया, मान लीजिए वो आपको 25,000 का, मैं छोटे अमाउंट से शुरू करती हूँ, मान लीजिए वो आपको 25,000 का पड़ रहा है, तो आपने वो चेक में 25,000 ही भरना है। अगर वो आपको वो दिखे कि वो 25,500 का है, तो मैंने एग्जैक्टली वो अमाउंट भरना है, उसको मैं फिगर में लिखूंगी और उसको मैं वर्ड्स पे लिखूंगी। वो पे टू माई नेम होगा, जो भी मेरा नाम है, पे टू आपका जो भी नाम है, सुप्रिया नेहरा मान लीजिए नाम है आपका, वो हुआ। उसके बाद आपने अपना अमाउंट लिखा, क्या फिगर्स में लिखा, कितना अमाउंट है, मान लीजिए 25,000 फिगर में लिखा, उसको आपने वर्ड्स में लिखा। बस आपने सब ये छोड़ दिया, ये चेक आपने अपने लिए बनाकर छोड़ दिया। और मैम कहती हैं सबसे पहले, मतलब मैं भी वही करती हूँ, मतलब शुरुआत में जब मैंने अटेंड किया था ना, तो शुरुआत से ही मैं ये करती हूँ, जब से भी मैं चेक बनाती हूँ सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार टॉप पे लिखकर, उसके बाद अपना नाम, पे में अपना नाम, फिगर जितना भी फिगर चाहते हो, जितना भी अमाउंट चाहते हो आप, और वर्ड्स पे, और बस उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद क्या करना है, हमने ये चेक को पकड़ना है अपने हाथ में, और इस चेक को पकड़कर हमने ये पैसा को नहीं सोचना कि पैसे का सोचते रहे नोट आ गए, नहीं नोट नहीं आएंगे। आपके पास वो चीज आ जाए जो आप लेना चाहते हो, वो डाइनिंग टेबल आ जाएगा आपके पास। आप ये सोचो कि वो डाइनिंग टेबल आपके घर में आ गया है, जहां पर आप रखना चाहते हो आपने उस जगह में वो रख चुके हो। आप बैठे हो वर्चुअली उसके ऊपर बैठे हो, सारा परिवार साथ रह के खाना खा रहा है, उसमें ऐसे करके रखा हुआ है, चेयर्स उसकी ऐसे इतनी खूबसूरत लग रही है। वो हमने सोचना है, विजुलाइज करना है। फिर ना पता है वो कॉन्ट्राडिक्शन, वो नहीं आएगा आपके दिमाग में, वो कि भी नहीं यार मेरे पास तो है ही नहीं। आप जब आंखें बंद करके अपने आप को उस फीलिंग जोन में लाकर, आप जब चीज को विजुलाइज करोगे ना, हमेशा ऐसे करना। अगर आपको कार भी चाहिए ना, वो बेंटिनो मसारो का मैम ने नाम लिया था, तो उनकी बुक में ये लिखा हुआ था कि अगर आप, उन्होंने पता अपने टेस्ला कार को उन्होंने इस तरह से अट्रैक्ट किया था बहुत ही कम समय पे। उन्होंने अपना न्यूयॉर्क सिटी में इतना बड़ा अपार्टमेंट अपना खाली यही करके, मतलब ग्रेटिट्यूड के जोन में रहकर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उन्होंने किया था। अदरवाइज ही वाज लाइक फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बेंचिनो मसारो। तो वो यही बोलते हैं कैसे आपने फील करना है कि अगर मान लीजिए आप कोई, आप हम में से बहुत सारे लोग गाड़ी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मतलब हमारे ड्रीम लिस्ट में होगी कार। तो हम लोगों ने ये सोचना है कि हम उस कार में बैठे हुए हैं, हमें उसका कलर, हम लोगों को पता है क्या कलर है। यू आर सिटिंग ऑन द कार, यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट, एंड इफ यू आर नॉट ऑन द ड्राइविंग सीट, यू आर लाइक, अगर आपका चाहते हो कि आपका हस्बैंड ड्राइव कर रहा है, आप साथ में बैठे हो, तो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू आर हैविंग।
आपको वो एसी का जो आप वेंट्स अपने तरफ कर रहे हो, या मान लीजिए आपने जब आप चला रहे हो आपके कुशन्स, आपका कितना कुशन्ड है वो सीट, वो कंफर्ट कितना है वो फील करो। इस तरह से आपने ये फील करना है कि वो जो गाड़ी है आप 6 महीने से चला रहे हो, है ना। तो वो 6 महीने से आपके पास जब होता है ना, आपको पता होता है कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आप उस चीज को समझ पाओगे फिर कि ये चीज को मैं इंजॉय, मतलब उस फीलिंग फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाओगे। बिकॉज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट abundance you have to feel the abundance. Feeling is very important. You have to have faith that the universe, if I have like floated a desire on the universe has to give me. आप यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो, तो यूनिवर्स को आपकी सारी की सारी विशेष पूरी करनी ही करनी है। हैव दिस फेथ। अगर मैंने अपनी मम्मी से बोला है कि मुझे चॉकलेट चाहिए तो मुझे मिलेगा। सो यू हैव टू हैव, अगर मम्मी तो फिर भी अगर मान लो ऐसे बोलेगी कि ना कि आप जो है बेटा कल ले लेना परसों ले लेना, लेकिन यूनिवर्स को ये पता है कि अगर हम लोगों ने अपना जो है सारा का सारा माइंड को हम लोग रीवायरिंग कर चुके हैं, हम लोग ग्रैटिट्यूड के जोन में रह रहे हैं, हम लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो चेक को मैनिफेस्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आपके मैनिफेस्टेशन की पावर पे है कि आप ग्रैटिट्यूड कितना ज्यादा देते हो, उसमें आप कितना ग्रैटिट्यूड करते हो। और विजुलाइज कि ग्रैटिट्यूड, जॉय और विजुअलाइजेशन, इन तीनों को हमने अलाइन करना है। हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट जब अलाइंड होगा ना, हार्ट से क्या होता है, फीलिंग आता है, ब्रेन से हम लोग सोचते हैं। तो हम लोगों ने ब्रेन और हार्ट को अपना अलाइन करके जब हम सोचेंगे ना, यूनिवर्स के साथ अलाइन करेंगे, तो हम लोग कितना भी वेल्थ हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू टुडे टेक द चेक, अपना लिखा, उसके बाद में उसको हमने अपने हाथों में उठाया। उठाकर, हाथ में उठाना बहुत जरूरी है, हमने उसको वर्चुअली फिल नहीं करना है, हमने हाथ में वाला चेक लेना है। अगर आप फोटोकॉपी नहीं भी निकाल पा रहे हो, यू कैन टेक द चेक, आप अपने बैंक अकाउंट का भी चेक ले सकते हैं कोई भी। बस उसमें जो है ना, उसमें जो बैंक का अकाउंट नंबर लिखा होता है ना नीचे, आपने बस उसके नीचे जो है ना पेज जो है वो लिखना है कि द यूनिवर्स लिखना है नीचे, और उसके आगे अपना नाम जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखना है। डेट हमने आज की डालनी है। अगर कई लोग ना डेट हम लोग फ्यूचर की डाल देते हैं ना, तो वो नहीं होगा। वो पता है क्या, फिर ना वो हम लोग फ्यूचर में नहीं रहते ना, हम लोग नाउ में रहेंगे। वी हैव टू आइडेंटिफाई द पावर ऑफ नाउ, बिकॉज आर नाउ विल मेक अ फ्यूचर, राइट। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द पावर ऑफ नाउ, वी हैव टू पुट टुडेज डेट, और उसके बाद हम लोगों ने फीचर करना है अपने आप को enjoying, full to enjoying the thing that we have asked for, है ना। और ग्रैटिट्यूड को, और हमारी जो ये पावर जो है, ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है, इसको एक साथ करके, विजुअलाइजेशन करके, जॉय, मतलब आप ना ये जॉय बहुत इंपॉर्टेंटली यूज किया है रौंडा बर ने। वो खुशी आपके लाइफ में आपको जो मिलेगी ना उस टाइम पे, उसको आपने होना है, सोचना है कि कितनी खुश होंगी मैं जब मेरे पास ये समय आ जाएगा। क्या करोगे आप मान लीजिए आपने गाड़ी अगर लिया है, तो गाड़ी में सबसे पहले आप ड्राइव पे जाओगे, किसको लेकर जाओगे आप। अगर आप मंदिर में जाते हो तो वहां जाओगे, नहीं भी जाते, अगर आप नहीं फील करते हैं कि हाँ भाई मुझे नहीं जाना होता मंदिर में, आप जो भी करते हो वो करोगे, है ना। आप शोरूम में से गाड़ी को कैसे डरते डरते, नई गाड़ी होती ना, हम लोग बहुत ही डरते डरते चलाते हैं यार, कहीं स्क्रैच ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो आप कैसे करके शोरूम में से वो गाड़ी को ड्राइव करके लेके आए हो, वो सब आपने फील करना है। फीलिंग इज द मोस्ट असेंशियल थिंग, दैट्स द क्विंट एसेंशियल थिंग जो कि हम लोगों ने करना है। फेथ, feeling and determination to do the practices, determination to be on gratitude always, determination that I will not speak anything derogatory about money, determination that if I have floated my desire on the universe has to answer that, you have to determine that। ये करके हम लोगों ने चेक में अपना अमाउंट भरा, भरने के बाद विल कीप दैट पर्टिकुलर थिंग हमारे अपने पास रखने, आज के लिए हमने अपने पास रखना है। जहां भी हम लोग जाएंगे उस चेक को हम लोग अपने साथ लेकर जाएंगे, चेक को लेकर जाएंगे, और फिर हम लोगों ने उस बार बार हमने विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है। हमने 2 बार दिन में 2 इंस्टेंस ऐसे निकालेंगे कि चेक को हम लोगों ने हाथ में पकड़ना है और देखना है, उसको थैंक यू बोलना है और रख देना है। आज के बाद विजुलाइज हमने 1 बार किया, देखा हमने 2 बार और एक्स्ट्रा, टोटल 3 बार हुआ। 3 बार करने से हमने वो वेल्थ क्रिएट कर दिया, अपने पास जो भी वो चीज थी वो ले आए हम लोग। उसके बाद
कल हम लोग वो चीज को, वो पर्टिकुलर चेक को अपने वॉलेट में रख सकते हैं, मैं अपने वॉलेट में रखती हूँ, बाकी आप वरना आप रख सकते हो अपने शीशे में लगा कर रख सकते हो, मतलब जहां पर भी आप क्वाइट ऑफन उसको देखोगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाकर बैठ जाएगी कि दैट यू आर गोइंग टू रिसीव दिस, है ना। तो और गोइंग टू रिसीव के बजाय आपने इस चीज पे करना है कि वो आ चुका है आपके पास, दैट पर्टिकुलर थिंग, नॉट मनी, दैट पर्टिकुलर थिंग हैज कम टू यू। हाँ, उस वो आपको गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है, आपको कहीं से वो उतने ही अमाउंट का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है ना। आप कहीं गए हो, आपकी सैलरी में हो सकता है उतना ही हाइक हो जाए, तो इट कैन कम टू यू इन एनी फॉर्म। सो वी हैव टू डू दिस प्रैक्टिस, और हमारी प्रैक्टिस हम लोगों को पता ही है। आज की प्रैक्टिस हमारी ये है कि सुबह की सुबह हमें काउंट माई ब्लेसिंग्स, जो हम लोग कर चुके हैं, नहीं तो हम लोग आज कर लेंगे, अभी कर लेंगे, 10 ब्लेसिंग्स हम लोगों ने लिखनी है, और बहुत ही तल्लीनता से ये प्रैक्टिस करनी है, रोज रोज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में करना इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद हमने मैजिक चेक की प्रैक्टिस हमने पढ़ लिया है, और लास्ट में रात को सोते टाइम हमने मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना है, अगेन इन द अल्फा स्टेट ऑफ आवर माइंड व्हेन वी आर फीलिंग स्लीपी, सो दैट वो जो है हमारे पास, हमारे जो भी सारे दिन की जो अच्छी अच्छी बातें हुई हैं उनको हम लोग अपने माइंड में उसको छाप दें, है ना, बिल्कुल छापना है, यू हैव टू प्रिंट दैट इन योर सबकॉन्शियस माइंड, सो दैट कल को भी हम लोग बहुत ही अच्छे से खुश होके हम लोग उठें, है ना। सो this is today's chapter from Rhonda Byrne's first book, The Magic. Now we'll go and read the second book. तो ये चेक जो है यहाँ पर आ चुका है, आप ये देखिए, मैं हम लोग उसमें ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। सो द सेकेंड बुक नाउ, लाइक Sonia has raised her hand. Sonia, I will answer you just in a moment. Actually, I got like बहुत ज्यादा लंबा हो गया, but we'll look into this. हम लोग वो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेकेंड बुक, the second book that we are reading is Hero. Hero by Rhonda Byrne again. तो यहाँ पर as we all know, Rhonda Byrne has is telling us this tale of 12 billionaires. बहुत सारे बिलियनर्स हैं, लेकिन उन्होंने 12 बिलियनर्स को उनका इंटरव्यू लिया, उनके बारे में हम लोगों पढ़ रहे हैं, जो यही पढ़ रहे हैं कि किस तरह से उन वो लोग कहाँ थे और आज बिलियनर बन चुके हैं, कैसे बने हैं वो बिलियनर, हमारे जो पाथ में जो बाधाएं आती हैं उनको कैसे हम लोग पार करते जाएंगे, जो भी लिमिटिंग थॉट आएगा उसको कैसे ओवरकम करेंगे, है ना। आपका आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, आपने जब उसको पहचान लिया है, हाउ टू वर्क ऑन दैट, इफ वी गेट डिग्रेस्ड ऑल्सो, लाइक समटाइम्स वी गेट डिग्रेस्ड फ्रॉम अ पाथ ना, कैसे अपने आप को पुल करके हमने वापस लाना है। when you are doing something, suppose you are doing a job that doesn't suit you, like you feel that यार मुझे मजा नहीं आ रहा है काम करने से, कैसे उस काम को करते हुए हम लोग अपने नए काम को क्रिएट करेंगे, द थिंग दैट वी डिजायर। सो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, एंड टुडे ज्योति विल बी रीडिंग फॉर अस। यस ज्योति, प्लीज स्टार्ट। Good morning, ma'am. हाय हाय ज्योति। Can I start? We have to start from Anastasia Suarez. Yeah. Anastasia Sore, you are an accountant and you are totally unhappy. Well, maybe you like to cook. Go and become a chef. Don't drop your job immediately because you need to pay your bills, but try to set the plan. Okay, quote, okay, I'm going to do this part time, unquote. You have to plan. Every penny that I made, I wanted to make sure I would use to follow my dream. If you do not have that support from money, the stress that comes from not being able to pay your bills will shatter your dream. Anastasia. Anastasia had a family to support, and so she spent 2 years planning her business before she took the leap. Now she has a global money and she is living the life of her dreams. If Anastasia hadn't worked on a plan and followed her bliss, she would still be working 14-hour days in someone else's salon. There are so many things you can start doing now to follow your bliss. Take a free course on what you would love to do. Get books and magazines and read up on the people who who are doing that who are doing what you want to do. Find out what kind of job you could get to put you into that field.
Use the internet, social media, write blogs, and do research. You have the world at your fingertips and more opportunities than ever to connect and explore. Put as much attention as you can into what you would love to do. Uh, Yes, Jyoti, thank you so much, yaar. So we are reading about Anastasia Soare now. हम लोगों ने ये जो टॉपिक है हम लोग पढ़ रहे हैं फॉलो योर ब्लिस. व्हाट इज ब्लिस? ब्लिस इज द फीलिंग व्हेन यू आर एट योर हैप्पीएस्ट जोन. यू आर हैप्पी एंड कंटेंट. आजकल पता है ब्लिसफुलनेस, ब्लिसफुलनेस वो ये है ना जो विशन लखियानी, ही सेज ही एक वर्ड वो यूज करते हैं ब्लिसिप्लिन. ब्लिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ ब्लिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज ब्लिस? ब्लिस का मतलब होता है कि हैप्पीनेस. Happiness in doing whatever you are doing. If you are eating, then you should be involved in that you are eating the thing and you are like एक एक bite आपके मुंह में जा रहा है. You are exploring the spices from the things, right? So that is blissfulness. Again, whatever, like anything and everything that makes you happy, that is bliss. So now in the career also, when you identify your bliss, and हो सकता है ऐसा कि आपको अपने प्लस टू करने के बाद आपको नहीं समझ में आया हो कि आपका ब्लिस क्या है. हो सकता है नहीं समझ में आया हो सकता है आपने ग्रेजुएशन भी कर ली तब भी आपको, आप एक जॉब कर रहे हो लेकिन आपको उस जॉब में मजा नहीं आ रहा हो. यू आर नॉट एंजॉइंग द जॉब, है ना. यू आर जस्ट गोइंग 9 to 5, मुझे जाना है, आई एम टॉयलिंग अराउंड, and you're feeling that no one is listening to you, your boss doesn't recommend you, your boss keeps on shouting on you. Suppose you're feeling this. पता है वो कब फील होगा? जब आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हो. और वो एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको उसमें, आपका ब्लिस उसमें है ही नहीं. So you have to identify that what is your blissfulness. When you are at bliss, आपको जब कोई समझौता नहीं करना पड़ रहा हो. अगर आपको आपके बॉस ने बोल दिया हो कि आज आपको 1 घंटा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो आप वो खुशी से कर लो. अगर आपका कोई और प्रायर एंगेजमेंट नहीं है तो आपको काम करते करते पता भी नहीं चलेगा कि वो काम, आपका ऑफिस का काम कब हो गया, आपका टाइम ओवर हो गया और आप वो काम करते जा रहे हो. दैट इज ब्लिसफुलनेस. एंड हो सकता है कि आप वो कंपनी के लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहे हो. जैसे कि हमने ना इकिगाई बुक में पढ़ा था, तो दैट पर्सन वाज अ एनिमेशन आर्टिस्ट. वो एनिमेशन आर्टिस्ट था, वो अपने वीडियोस बनाता था, अच्छा खासा था वो, लाइक ही हैड लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. वो मतलब उसका रिटायरमेंट का ये टाइम आया ना, तो उसको रिटायर भी नहीं हुआ. उसको लगा कि यार मैं रिटायर क्या हूँ, मतलब उसको इतना काम अच्छा लगता था करना. कुछ भी नहीं बोलता था, कुछ नहीं करता था, जाके अपना काम करता रहता था बस, है ना. आई डो नॉट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट पर्सन. ही लाइक इट्स लाइक बहुत अच्छा होता अगर मुझे उनका नाम याद रहता, क्योंकि ही लाइक वो डिजर्व करते हैं कि उनका नाम याद रखा जाए. आई एम सो सॉरी, आई डो नॉट. एनिमे बनाते थे शायद वो, उनका वो वाले पर्सन थे, आई डो नॉट रिमेम्बर. तो जो भी हो, वो रिटायर, फिर बाद में सबने बोला कि यार अब तो रिटायर हो जाओ, नाउ यू आर इतना ज्यादा एज हो चुकी है, आप रिटायर हो जाओ. उसने कहा कि ठीक है, सभी बोल रहे हैं तो मैं रिटायर हो जाता हूँ. तो वो रिटायर हो गए. उन्होंने अपने आप को रिटायरमेंट दे दिया, क्योंकि मतलब ही वॉज द ओनर ऑफ द कंपनी, सो ही गॉट रिटायर्ड. बट देन उनका घर पे मन ही नहीं लगा, उनको भूल ही गए वो बिल्कुल इस तरीके की मैं रिटायर हो चुका हूँ. अगले दिन फिर आ गए. मतलब इन स्पाइट ऑफ गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम दैट जॉब, ही स्टिल लाइक टिल हिज लास्ट डे ही केम इनटू हिज वर्क प्लेस, ही वर्क द एज लाइक जितना वो काम पहले करते थे. हालांकि ही वॉज नॉट द लाइक, वो फाउंडर होने के साथ साथ पहले तो सीईओ भी थे ना, लेकिन अब वो सीईओ कोई और थे, उनका बेटा सीईओ बन चुका था. बट स्टिल ही वुड गो इनटू द ऑफिस, ही विल डू द जॉब, सब कुछ वो करते थे. वो उनका ब्लेस था. क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हो एंड यू फॉरगेट द टाइम दैट दिस इज द टाइम, एंड यू कीप ऑन गोइंग एंड डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज योर ब्लिस. यू वी ऑल हैव टू आइडेंटिफाई आवर ब्लिस. लेकिन ब्लिस आइडेंटिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आज अगर आप किसी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन को छोड़ के, जैसे सपोज जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इफ यू आर अकाउंटेंट नाउ ना, अगर आप अकाउंटेंट हो लेकिन आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो आप उसको करने के लिए आप अपना पार्ट टाइम उसको कर सकते हो. आप क्रिकेट की कोच, अगर मान लीजिए क्रिकेट का तो चलो वो एज होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप 40 ईयर्स तक ही खेल सकते हो, जो भी है. तो अगर मान लीजिए वो ऐसा कुछ है ना, तो आप कोच भी तो कर सकते हो. यू कैन स्टे कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर फील्ड ना, आप वो कर सकते हो. लेकिन अगर आपने मान लीजिए जॉब छोड़ दिया, मतलब दैट डजंट रिक्वायर कि आपने जॉब अभी छोड़ दिया. आप बीइंग एन अकाउंटेंट काम करते रहो, साथ में पार्ट टाइम पे लुक समथिंग.
सो दैट अगर आप मान लीजिए अगर आपने छोड़ दिया ना अकाउंटेंट का जॉब, तो आप हैप्पीनेस में नहीं रहोगे ना, मतलब हैप्पी जोन में नहीं। आप मान लीजिए आपको वो पसंद नहीं है काम, लेकिन वो जो पैसा आपके पास आ रहा है उसके कारण आप अपने सारे बिल्स पे कर पा रहे हो। जब पैसा नहीं होता है ना आपके पास, आप जब आपके एंड्स भी मीट नहीं होते हैं ना, तब बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में ना अशांति रहती है। और उस अशांति अगर रहेगी तो अशांति इज अगेन द फ्रीक्वेंसी चार्ट में, फीलिंग चार्ट में बिलो द लाइन की फीलिंग है। तब हम लोग नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे, तब हम लोग अपने ब्लिस को भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्या हमारा ब्लिस है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी काम को हम अभी कर रहे हैं उसको एंजॉय करें, उसको काम को करते रहें। लेट इट ब्रिंग मनी टू आवर फैमिली, हमारे घर में वो पैसा आता रहे, हमारे पॉकेट में वो पैसा आता रहे। साथ में हम अपने जो पैशन है उसको भी, चाहे पार्ट टाइम की शुरू करें, उसको भी फॉलो करते रहें। दोनों चीजों को एक साथ करें। जब हम लोगों को लगेगा कि नाउ माई पैशन इज जेनरेटिंग अ लॉट, देन यू कैन गो एंड थिंक ऑफ लीविंग दैट जॉब। बट एट द प्रेजेंट मोमेंट ऐसा बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है आजकल के बच्चों को। उनको यूं लगता है ना कि जैसे मान लीजिए यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर बनने का बहुत शौक होता है, आजकल सभी को है ये शौक कि यूट्यूब में मैंने इन्फ्लुएंसर बनना है। तो वो क्या करेंगे, वो अपना सब कुछ छोड़ के ना उसी के अंदर लग जाते हैं कि यार। तो लेकिन हमेशा अपने आप को ना, आप मान लीजिए आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, अभी आपका क्या काम है? अभी आपका काम वो नहीं है कि आप यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स को देखते रहो, नहीं, वो काम अभी नहीं है आपका। आप अपने काम को अच्छे से करो, साथ में अपने आप को बताते रहो कि कैसे करके हम, लाइक हाउ कैन आई गो फॉरवर्ड विद इट, है ना। सो यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, विद इट यू कैन डू दैट। अब जैसे इन्होंने बोला था इससे पहले ही ना, उनका था वॉरेन बफेट के बारे में था। तो वॉरेन बफेट जब न्यूज़पेपर डालते थे ना, तो वो जो पैसा आता था तब से, वो छोटी सी उम्र से, मतलब उन्होंने तब से उन्होंने अपना पैसा जो है वो लगाना, शेयर्स में लगाना शुरू कर दिया था। वो बेच के जो पैसा आता था वो, तब से। और आज वो कहाँ पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना न्यूज़पेपर डालने का काम थोड़ी ना रोक दिया था, क्योंकि वी कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम तो चाहिए ना हम लोगों को। तो वो उसका जनरेट कर ही रहा था, वो न्यूज़पेपर वेंडिंग जो काम करता था। साथ में उन्होंने ये किया। अब एनास्टेसिया के बारे में जो बताया गया है कि वो वहां पर आई, लेकिन उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम था, वो उनके पास था, वो उनको करती रही। साथ में उन्होंने अपना काम शुरू किया। अगर उस चीज को ना फॉलो करके वो खाली उसी चीज को करती रहती, अपना पैशन नहीं फॉलो करती, अपने ब्लिसफुलनेस को फॉलो नहीं करती, तो वो लोगों के अंडर में ही काम करती रहती अब तक। जो अब जब आप सर्विस करते हो, जब आप सर्विस देते हो किसी को, तो आप औरों के अंडर में करने से आपको जो फीलिंग आती है, जब आप अपने लिए करते हो, वो फीलिंग बहुत ज्यादा हायर जोन में आती है। जस्ट सपोज व्हेन यू आर हैविंग अ शेयर ना, आपको किसी भी कंपनी का शेयर है, जैसे मान लीजिए 0.0001% भी अगर किसी का शेयर है, इसका मतलब है यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। आपका शेयर्स भी आपके तभी कम करेंगे जब आप ये सोचोगे कि इफ यू वर इन दैट प्लेस व्हाट वुड यू डू। आपके पास पैसा आएगा, आपने पैसा बनाया, उस पैसे को आप बांटोगे, आप डिविडेंड देते हो। आपका रिजल्ट कंपनी का बहुत अच्छा आया, आप डिविडेंड देते हो। लेकिन आप अपना प्रेजेंट जॉब को थोड़ी छोड़ते हो। पहले यू हैव टू, क्योंकि वो कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम है आपके लाइफ में, आपके फैमिली के लिए, उसको करते करते साथ में यू हैव टू लुक एंड लाइक फुलफिल योर पैशन। आपका जो भी डिजायर है, जो भी पैशन है, उसको कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो नहीं करेंगे, जब हम अपने एंड्स मीट नहीं कर पाते हैं, जब हम लोग कहीं जाएंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं होगा, तब हम लोग अपने बिल्कुल ही माइंडफुली नहीं सोच सकते हैं। अब जैसे कि कई बार हम लोगों को ना इन्वेस्ट भी करना, टोनी रॉबिन्स की स्टोरी है ये, कि टोनी रॉबिन्स तब बहुत ही कम एज के थे, वो अपने घर छोड़ के आ गए थे, क्योंकि उनके पास ना घर में हमेशा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये सुनने को मिलता था। ही वॉज टेकिंग मीनियल जॉब्स टू सर्वाइव। उन्होंने जैनेटर का काम लिया। तो वो जब कर रहे थे, तो उनके जो शॉप ओनर थे ना, वो उन्होंने बताया था कि ये पर्टिकुलर एक ना वो होने वाला है, एक इवेंट होने वाला है, वहां पर आपका, जैसे कि टोनी रॉबिन्स का भी शो होता है ना, ही चार्जेस समथिंग फॉर दैट, ह्यूज अमाउंट एक्चुअली। लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जैनेटर हूं, मैं तो 1 महीना कमाऊंगा तब जाके मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो उसने कहा कि अगर तुमने अपनी लाइफ को चेंज नहीं करनी है तो मत जाओ, दैट्स योर चॉइस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पैसा को, मतलब वो जैनेटर का काम छोड़ी ना, छोड़ा था उन्होंने, वो उन्होंने वहां से पैसा अक्यूमुलेट किया। तब उन्होंने जाके वो लाइफ कोच का वो सेशन अटेंड किया। उसके बाद उसके लाइफ में वो चेंजेस आना शुरू हुआ, है ना। सो दैट मनी ही डिड नॉट स्पेंड, he invested on himself, and that makes him a millionaire now. Got it? So जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको हमने छोड़ना नहीं है, साथ में उसको करते करते किस तरह से हम अपने ब्लिस को फॉलो कर सकते हैं, उसको सोचना है, पार्ट टाइम करके सोचना है। जब आपको ये लगे कि हाँ नाउ लाइक दिस इज द टाइम,
to take the step, that time you can leave that particular job, है ना? ऐसा ही एक ना वो आता था, मुझे ना अचानक से याद आता है वो, जब एक ना गाड़ी जा रही होती है, उसमें ना दो फ्रेंड्स जा रहे होते हैं, तो द पर्सन वाज ड्राइविंग और साथ में एक बंदा बैठा होता है। तो वो कई बार होता है ना, बहुत लोगों को स्पिट करने की आदत होती है, वो ड्राइव करते करते स्पिट करने की आदत थी, तो वो जो ड्राइवर है अपना वो हटा के ना स्पिट करता है। तो वो बोलता है रुक जा, तूने क्या किया? तो उससे न झगड़ा करने लग पड़ता है, कहते क्यों, क्या हुआ, मतलब क्या किया, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। कि सर तुमने स्पिट क्यों किया, ये मेरी सड़क है। उसने कहा कि तुम्हारी सड़क है, तुमने बनाई है? तो हाँ मैंने बनाई है, क्योंकि मैं जो सरकार को टैक्स देता हूँ उसी से तो बनी है ये सड़क, है ना? तो ईच एंड एवरीथिंग व्हेन यू आर पेइंग ना, व्हेन यू आर पेइंग टू समवन, दैट इज फॉर यू ओनली। वो आपकी सड़क है, वो कंपनी में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो आपकी कंपनी है। आप जब उसको सोचोगे नहीं इस तरीके से, तब तक वो आप जब, मतलब इट्स मेनली अबाउट फीलिंग। आपको फील करना है कि इन दैट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। आप जब तक उस फीलिंग जोन में नहीं जाओगे ना, तब तक आप वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो बेस्ट रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना हो। रॉन्डाबर्न ने भी जैसे बताया, हमने वो को फर्स्ट बुक में इसी बारे में बताया है कि हम लोगों को वो फीलिंग फ्रीक्वेंसी में आना है सबसे पहले। सो एनास्तासिया का जो ये है, वो उन्होंने यही बोला है कि वो आपको पहले अपना जो काम है वो करते रहना है, साथ में अपने पैशन को फॉलो करो, जरूर करो। और उसमें आपने ब्लिस को वो करने के लिए, होन करने के लिए, आजकल तो बहुत ज्यादा सोर्सेज है ना, हम इंटरनेट पे देख सकते हैं, हम लोगों को पता चल जाता है कि उसके बारे में व्लॉग्स पढ़ सकते हैं, उसके बारे में वीडियोस देख सकते हैं। देख देख के हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जितना इन चीजों को इम्प्रिंट करेंगे, उतने ज्यादा हम लोग अपने गोल के पास आते जाएंगे। हम अपने ब्लिसफुलनेस, डिसिप्लिन को हम लोग अटैच कर पाएंगे, क्योंकि वो ब्लिसफुलनेस के साथ डिसिप्लिन जब अटैच करोगे ना आप, तभी वो ब्लिसफुलनेस, डिसिप्लिन आएगा आपकी लाइफ में। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डिसिप्लिन के लिए हम लोगों को वी हैव टू फॉलो आवर ब्लिस with discipline, happiness with discipline, discipline to get up in the morning, discipline to do your job, whatever your job is, discipline to write your blessings in the morning, discipline to go and deep into the gratitude practices, do each and every gratitude practice that we are studying, be it the first book, be it the second book, whatever it is. We have to be very disciplined in our gratitude practices also. That particular time जब हम लोग ये हो जाएंगे, we will attain that blissfulness, और उसको attain करने के बाद we will not have to look into other persons, we will not have to compare ourselves with other persons, because you yourself will be floating at the top of the pyramid, है ना? वहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों को हर किसी छोटे एक्ट को जो करते हैं उसमें ब्लिस प्लस डिसिप्लिन प्लस ग्रैटिट्यूड, ये सब करके ही हम लोग वहां पहुंच सकते हैं। So this much like we can read today. Thank you so much, Jyoti and Reena. You really, like, you guys really read so well. And yeah, so this concludes today's session. तो आप अब हम लोग will take the questions, है ना? So like if we have any question, yeah, okay, Sonia's hand is raised. Yes, Sonia, please ask what you want. Oh, I did Hi, not ask. अपना नाम भी rename करना भूल गई. Okay. actually, last week Sonia. my elder sister shared something about my car, and today you read the check wala chapter, magic check. And this check I actually filled up on 3rd April 2023 for my dream car, Okay. Wow. and on 9th I bought my dream car, 9th of November. Oh, wow. Congratulations, Sonia. That's such a huge thing. Thank you. And it Wow. was Creta white automatic panoramic sunroof वाली. And in back of my mind मैं ना बोलती होती थी कि उसमें अलेक्सा भी होना चाहिए, एंड मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा अलेक्सा नहीं होती उसमें। मैंने कहा नहीं, कुछ तो होना चाहिए ऐसा। एंड मेरी कार में वॉइस रिकॉग्निशन है, सो आई टेल माय कार टू ओपन सनरूफ to raise the voice to मतलब for map and all that I can give the voice command, and this is my check for my dream car, and this is fulfilled, and this is my first check. Wow. So yeah, That's thank huge you. round of applause for you. Really. And आप Thank अभी you. करो, your check has been realized ना, आप you make a new one. ठीक है? जैसे ही हमारा एक चेक रियलाइज हो जाता है, we can make a new one, float a Yes. desire, and
है वैसे ही नहीं, आस्क टू द यूनिवर्स, आस्क योर माइंड दैट व्हाट यू वांट राइट नाउ। कार मेरे पास आ गई, अब मुझे क्या चाहिए, तो अब आपने आपको सोचो, वो उसी जोन में लेके जाओ, उसी फीलिंग फ्रिक्वेंसी में लेके जाओ। जैसे आपने Yes. बोला था कि मुझे एलेक्सा भी चाहिए, वो आपको मिला ना, वो आपको स्पीच रिकॉग्निशन वाला आपके पास है ना, वो सॉफ्टवेयर आपकी गाड़ी Yes. में। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रैक्टिस, पता है, वी डू नॉट हैव टू लुक एनीवेयर, वी कैन क्रिएट वॉट एवर वी वॉन्ट टू। अपने हाथों से, अपने दिमाग से वी कैन क्रिएट दैट। इट्स वेरी इजी एंड एफर्टलेस। बस हम लोगों को ग्रेटिट्यूड में रहना है, फेथ रखना है अपने प्रैक्टिसेस पे और अपने ऊपर, दैट आई बी एबल टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग। बस आपको विद इन सम टाइम, लाइक मेरा जो चेक ना, मेरे को भी 2 बारी में मतलब 1-2 चेक्स भरे थे एक साथ, वो रियलाइज हुआ दोनों के दोनों, एंड इट वाज अ ह्यूज अमाउंट, वो एक साथ आया। एंड कई बार हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो ना दोनों के, जैसे मान लीजिए एक में मान लीजिए 50,000 था और दूसरे में मान लीजिए 1.5 लाख था, तो दोनों मिला के 2 लाख रुपए आए आउट ऑफ Wow. नोवेयर। तो हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बट आ जाता है। एंड वी डू नॉट हैव टू पुट आवर माइंड इनटू हाउ, वी जस्ट हैव टू थिंक व्हाई यू वांट दैट, व्हाई यू वांट दैट कार, because that car will give you so much pleasure when you will be driving it, है ना। And that particular car will take you different places, that is the, वो security देगा आपको, आप बहुत ही smoothly एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकोगे, you can go on long drives। So you have to think that what you want, what and why, ये फ्लोट करो यूनिवर्स के पास। हाउ में हम लोगों ने नहीं जाना है, यूनिवर्स विल एक्चुअली ऑर्केस्ट्रेट एवरीथिंग, सारे के सारे जो प्यादे हैं ना, वो इस तरह से फिक्स कर देता है यूनिवर्स कि आपको वो चीज अपने आप मिल जाती है आउट ऑफ नोवेयर। आपने सोचा भी नहीं होता ना, तब भी आपके पास आ जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने चेंजेस लाए हैं चेक्स के जरिए, और ऐसे वो ग्रेटिट्यूड के कारण ही हुआ है। जैसे अगर आप उनकी बुक पढ़ोगे ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो उन्होंने, डॉक्टर जोसेफ मर्फी और बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो ये बोलते हैं कि हम लोगों को ब्लैंक चेक नहीं लिखना चाहिए। लेकिन ये ब्लैंक चेक्स जो है ना, वो ब्लैंक नहीं रह जाते जब हम उनके अंदर ग्रेटिट्यूड भर देते हैं। सो रोंडा Exactly. बर्न ने ये 17th डे में चैप्टर इसीलिए लाया है, सो दैट वी एमलगमेट द ग्रेटिट्यूड with this particular love and desire of us. That is why we can, like we can actualize any check of any amount। कोशिश करके अगर हम लोग पहले छोटा अमाउंट लिखते हैं तो क्या ना, हमारा बिल, हमारा फेथ जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है कि हम लोग फिर बड़ा अमाउंट भी लिख सकते हैं, बट है ना। मैंने तो ना ये पहला कोशिश ही करना चेक चाहिए। बट मैंने पहला ही चेक 25 लाख का लिख लिया था, तो मैंने कहा नहीं, पहले ये पूरा होएगा तभी मैं कोई और चेक लिखूंगी। एंड इफ यू सोच रिमेम्बर वैसा रखा है। रंजना फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने भी अपना आई मीन, ड्रीम हाउस किया था। बिल्कुल। एंड वी 4 सिस्टर्स यूजुअली कम, मेरी सिस्टर एक मनीषा नारंग भी है, एंड हम चारों सिस्टर आती हैं दीप्ति मैम के सेशन में। यस मैम, तो मुझे पता है, मनीषा, काफ- रंजना एंड यू पूनम सोनिया एंड पूनम पूनम, ओ पूनम, या पूनम यस। गॉट इट, तो गॉट हम इट। लोगों थैंक यू की सो लाइफ मच में सोनिया काफी फॉर, मैजिक्स हुए हैं, यस। सबके मतलब पता है, ये चीजें ना सरप्राइज नहीं है, क्योंकि होने ही है। जो भी प्रैक्टिसेस कर रहा है, अच्छे से शिद्दत से कर रहा है, जिसने ग्रेटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बना दिया है, एंड वी आर इन कांस्टेंट प्रोग्रेस ना। अभी तक भी हो सकता है नहीं बनाओ, बट वी आर इन कांस्टेंट प्रोग्रेस, विल डू दिस प्रैक्टिस। हम लोगों को इन प्रैक्टिसेस को इतना इजीली डिजाइंड है, हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ना जब अपने डेली रूटीन में, तो हमारी लाइफ वैसे ही हो जाती है। वी कैन क्रिएट यस, एवरीथिंग विद आवर ओन हैंड्स। हम लोग जो चाहते हैं हमें वही मिलेगा, श्योरिटी है। मैम कहते हैं ना, गारंटी है। जब मान लीजिए कुछ नहीं भी मिलता है ना, तब हम लोगों को ये परसिवियरेंस आ जाता है कि हाँ, नहीं मिला है तो इसका ये रीजन, ये मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैंने ना यहाँ पर कुछ कमी छोड़ी होगी, शायद मैंने मनी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी होगी, तभी नहीं हो रहा, तो मैं मनी प्रैक्टिस को दोबारा से कर लूंगी, है ना? तो हम लोगों को पता रहता है कि व्हाट इज द वे आउट। सो दिस इज द थिंग। थैंक यू सो मच सोनिया फॉर शेयरिंग। यस नेहा। थैंक यू सो मच। हाँ जी नेहा, बोलो। मैम, अगर पिछले मंथ का चेक नहीं हुआ है तो दोबारा फिर से चेक बनाना होगा या उसी को रियलाइज विजुअलाइज सब करना होगा? नहीं, आपने जो है ना उसको नहीं करना है, नया बनाना है। वी हैव टू ब्रिंग न्यूनेस एवरी डे, है ना। उसको आप छोड़ो, अभी आप नया चेक बनाओ। और नए चेक के साथ, खाली वो चेक आपका पता है कब रियलाइज होगा, जब आपने बाकी सारे की सारे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस अच्छे से की हो। अगर मान लीजिए नहीं करी है, कोई बात नहीं, अब कर लेना ना। इट्स नेवर लेट टू बिगिन। अब आप कर लेना। अब करने के बाद आपका जरूर से वो चेक होगा। आपने अपने मेंटल ब्लॉक्स को क्लियर करना है सबसे पहले। सेकेंडली, ये जो प्रैक्टिसेस है बहुत अच्छे से करनी है। आपका हो ही नहीं सकता कि कोई चेक आपका रियलाइज नहीं हो ही नहीं सकता, जरूर होगा। वो हम लोगों को जिम कैरी के बारे में पता होगा,
वो जिम कैरी, वो द मास्क मूवी के हीरो, बहुत ही अच्छी कॉमेडी। आप लोगों को अपने आप को कभी चेयर करना हो ना, कभी फीलिंग जोन में हाई लाना हो, तो आप जिम कैरी की कोई मूवी देखिए कॉमेडी वाली, इतना मजा आता है, इतना मजेदार इंसान है। उन्होंने बहुत ही पहले, और बहुत ही बिल्कुल ही मीनियल बैकग्राउंड के थे वो, उन्होंने बहुत पहले अपने वॉलेट में ना $10 मिलियन का उन्होंने चेक डाल रखा था, और उन्होंने कुछ सालों के बाद ही वो मैनिफेस्ट कर लिया था, और उन्होंने फिर निकाल के दिखा, वो अपने वॉलेट में रखते थे हमेशा वो चेक, उसने चेक बाद में वो निकाल के दिखाया भी। अभी तो वो गुड 60s में, लेट 50s या 60s में है वो, बट उन्होंने दिखाया भी कि किस तरह से बचपन से ही शुरू कर दिया था उन्होंने। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है नेहा, जरूर पूरा होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिसेस अच्छे से करो, और अपने ऊपर फेथ रखो, ठीक है। नया चेक बना लो, यस, और उसे किसी और हटाना चीज के लिए बना होगा, लो। डू आई हाँ नीड हाँ, टू रिमूव दैट वन, और उसके पास में ही दूसरा चेक भी रखना है? आप उसको उसके पास में नहीं रखना, उसको अलग से रख दो, उसको आप भूल जाओ, ठीक है। अब आप नया बनाओ। आपने ये देखना है कि जब भी हम लोग ये देखेंगे ना, उसको छोड़ दो, आप नया चेक बनाओ, और उसके ऊपर आपने सारी की सारी एनर्जी डालो। एनर्जी किसकी डालनी, वो पैसे के लिए नहीं डालनी, उस चीज के लिए। वो चीज आप सोचो, वो चीज आपके पास आ चुकी है, उसी फीलिंग फ्रिक्वेंसी में रहो, ठीक है। या थैंक यू सो मच नेहा फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। यस थैंक यू। रितु जी। Yeah, good morning. I just need one affirmation that Dipti ma'am had told us about the musculoskeletal system. So what I have written is I have a strong musculoskeletal system to manage my overall health. Is it a Okay. good So affirmation or should it be a better one if you or no, Dipti it's ma'am? okay. Like, it's okay, ma'am. Affirmation is nothing about the language. It's about the thing that is reaffirming you. अब मैम, आपका जो skeletal system है ना, it enables you to walk. It enables you to sit straight. It enables you to lie straight. It enables you to do all the chores with ease. जो भी आप कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप अपने बॉडी को फोल्ड कर रहे हो, आप लेट रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप मूव कर रहे हो, तो आपका skeletal system जो है, आपके बोन्स, आपके मसल्स, आपके कार्टिलेजेस, वो सारे के सारे आपके स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। तो द एफर्मेशन दैट यू रोट, आप उसको एक बार ना लिख के आप एक बार भेज देना, तो मुझे लगता है कि वो ठीक है। अदरवाइज एक अच्छा सा एफर्मेशन हम लोग शेयर भी कर सकते हैं, लिख के, मैम ने भी कल दिया था, उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं, हम लिख के हम लोग शेयर कर लेंगे स्केलेटल सिस्टम के लिए, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट्स कीपिंग अस अपराइट। अभी आप बैठ कर ले पा रहे हो, तो आपका स्केलेटल सिस्टम पक्का से अच्छा होगा, तभी आप बैठ कर इतने अच्छे से सेशंस लेते हो, लिखते हो। आई लव यू फॉर दैट। आप सब कुछ, मैं आपको डे वन से देख रही हूँ, यू टेक अ नोट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट मैम सेज, एंड दैट्स एक्चुअली कमेंडेबल। सो आपका स्केलेटल सिस्टम बिल्कुल ठीक है। You have to believe that your skeletal system exactly works like that. So yes, Deepti ma'am is here. Ma'am, you want to speak something? This is something. I will not. I don't know. I'm sounding like a chipmunk version right now. Okay, so No, Ritu, ma'am, your you are. affirmation, musculoskeletal के लिए would be that thank you universe for my musculoskeletal or muscles and bones and teeth to be strong, flexible and agile. But other than that, you also have to, so this goes, okay, strong, flexible, and agile, because that's what it does for us. And second thing, you have to work on increasing your muscles, and we call it lean weight. Lean weight means more muscles and more bones. That means more calcification, like strong bones, so that your lean weight is increasing. That is also the affirmation that you need to do along with it, because muscles degenerating and the bone density going down is not a good thing. Okay, so first, yes, if you actually write this, that yeah, thank you universe that my muscles and my skeletal system is getting stronger, more flexible and more agile. Okay, But so you Dipti, focus it on has something to do with age also, right? Oh no. No? Age and degeneration are not related. I mean, in the medical and health sector, there are two ages. I have mentioned this again. So one is called the chronological age, which is your actual age. So suppose if somebody is 58-year-old, so the chronological age is 58-year-old. The other age, which is your actual age, suppose, 58 is the actual age, but there is this other age that we call as a physiological age. We also call it biological age or cellular age, free, whatever, one of the words. I mean, it means the same. So the cellular age is what we decide. Okay, how old is your body from inside? Now, actually, somebody might be 58-year-old,
but actually from inside they are, say 28. Like my biological age comes out to be 28 in the BCA test. Okay, so I'm not obviously 28. So my chronological age might be whatever, but my biological age or the cellular age comes out to be 28. That means my body from inside is behaving like a 28-year-old. My metabolism, etc., etc., all that, the way my organ behaves inside, I mean, like all that is matching up with that. So whenever we do a BCA test in our industry, there are always two ages that come. So we don't correlate your degeneration to the actual age. Okay, because that's what we are here to create. Thank you so much, Deepti. Thank you, Priya. या मैम आजकल ना वो वेइंग मशीन भी आती है, उसमें भी यू गेट योर दिस टाइप ऑफ एजेस, लाइक इफ यू आर ओवरवेट ना देन यू गेट दैट, if you are overweight you are like that particular machine will say that you are beyond your age, and you if you are lean and thin na, so that your cellular age will be way lesser. So Yeah. ma'am is absolutely right. Always we have to always watch the lean weight of us. Yeah, thank you ma'am. We have प्रिया got नाम भेज Manisha. देना. Yes, Priya, yeah, send the acha, brand zarur, name. zarur. Yeah. जरूर I'll share. I have that also. मैं ना आपको भेजूंगी, मेरा तो ज्यादा ही पक्का बताता है पक्का. थोड़ा सा. You can walk into Yeah, any VLCC center. They might just charge you some 250 or something, and they'll do that test for you. It's called body Okay. composition analysis. Thank you. Yeah. yes ma'am. हाँ जी, मनीषा नारंग. Yes, Manisha. You Hello, are good Sonia's morning. sister, right? Yes, Ranjana, Sonia and Poonam sister. मेरा गुरु भाई भी आया था परसों, अनूप कंडा, ऑस्ट्रेलिया Oh, हाँ. कनाडा से. Yes, हाँ, yes, तो वो yes. 2 दिन से आ नहीं रहा, तो कल मैंने उसको बोला तो कहता दीदी मैं जॉब पे हूँ, तो बात नहीं हो पाई कि शायद उसको जॉब मिल गई है. मैम ने बोल लिया एक बार तो हो ही जाएगा ना, वो तो है ही. yes मतलब वो yes आए थे, वो सो फ्रेजल्ड है ना, ही वाज वरीड कि क्या हाँ होगा. वो हाँ अपना काम छोड़कर आए हुए थे, एक नए कंट्री में आए हो. रोंडा वन ने भी हाँ तो आकर अपना बसा लिया था ना यूएस में आके, yes टोटली yes नए तरीके से फ्रॉम स्क्रैच सी स्टार्टेड है ना, जीरो से स्टार्ट किया था. तो इट्स नेवर लेट टू बिगिन. उनकी लाइफ में भी जरूर होगा, बट वो एक बार मिलने के साथ ना ही हैज टू डू द प्रैक्टिसेस आल्सो. प्रैक्टिस करने से वो कंसिस्टेंसी रहती है ना. आपने प्रैक्टिसेस में आने से शुरू से हमें किक मिल जाता है, वी गेट अ किक स्टार्ट. बट in order to drive your car smoothly you have to be and do the practices, है ना. आपको अच्छे से ड्राइव करना पड़ेगा ना आपका कार, तभी तो वो सही दिशा में जाएगी. सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो आप उनको बोलिए कि अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो आप जरूर यूट्यूब में देखिए. अभी सुबह का नहीं कर पाए क्योंकि टाइम डिफरेंस काफी हो जाता है ना, ऑकवर्ड है. अभी कनाडा का टाइम थोड़ा सा और चेंज हो चुका है. सो हाँ जी. ये वर्क टाइम का होगा उनका, तो इसलिए वो यूट्यूब में देख के कर सकते हैं, है ना. हाँ, मैं मैम की रिकॉर्डिंग्स भेज देती हूँ, उनको असाइनमेंट भेज देती हूँ, मोटिवेट करती अरे रहती हूँ. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल जरूर अच्छा भेजिए, वो मेरा, एक्सपीरियंसेस से और भी मोटिवेट होंगे. या हाँ. थैंक यू सो अभी मच थोड़ा मनीषा फॉर डूइंग दैट. फेथ आते आते भी आएगा, एकदम से स्टार्ट ही किया है मेरे कहने से, क्योंकि मेरे पास और कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा था. जब उन्होंने शेयरिंग की तो सीधा मैंने कहा कि ना आप ये चीज करो. तो फिर उसको ग्रेटिट्यूड करना, शुक्राने लिखना भी सिखाया, रात को विजुअलाइजेशन कैसे करके सोना है वो भी सिखाया, और ड्रीम लिस्ट तो मैम के फर्स्ट उसमें आ ही गया था, तो उसको बताया कि कैसे उसको अलग कॉपी में लिखो और ग्रेटिट्यूड की अलग कॉपी बनाओ. तो चलो हम बिल्कुल अपने आपने मेरे बिल्कुल सही गाइडलाइंस दे दी उनको. अगर वो करते रहेंगे ना, वो बहुत जल्दी ही सब कुछ. और आपका तो मतलब आप यू डोंट नो कि आपने जिस तरह से उनको समझाया है ना, जितनी बार, इट्स लाइक ना चेन मार्केटिंग की तरह होता है कि आपने समझाया, आपको उसका कई गुना ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्योंकि उनके लाइफ में जब ब्लिस आएगा ना तो उसका शेयर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा. इट्स ऑलवेज विद ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. वाओ, व्हेन ये वी तो मुझे नहीं एक्सपीरियंस पता समथिंग टू ना, बिल्कुल था. बिल्कुल ऐसे ही काम करता है. ये तो है ही, मतलब ये तो फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा है ना, इफ यू डू एनीथिंग इट गेट्स रिवर्ट. दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना. आप अपने लाइफ में उसको दुगना तिगुना 100 गुना तक आप अट्रैक्ट करते हो. ये तो बहुत ज्यादा, मतलब ये तो प्रूवन फैक्ट है मैम, बहुत ज्यादा. ये तो है ही, मतलब दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, चलो गुड, कि वेरी आप जब भी किसी गुड. के लिए कुछ करते हो यू गेट ऑल्सो ना, यू गेट इन रिवर्स. तो ये होता ही है. सो यस मनीषा, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. एंड उनको बोलना कि जरूर से प्रैक्टिसेस को करें. हाँ, श्योर श्योर. मतलब within no time you'll see leaps and bounds of differences in his life. Yeah, ठीक thank है. you Manisha. So we are अच्छा, done मेरे with all the, क्वेश्चन का like, एक का आंसर तो नेहा के क्वेश्चन में ही मेरे को मिल गया, पुराने वाले का. एक थोड़ा सा डाउट आता है कि जैसे
3 महीने पुराना चेक हो जाए तो यहाँ पे कैश नहीं होते ना 3 महीने कैश रियल चेक जो नहीं, अगर ऐसा तो 3 कुछ नहीं, अच्छा ऐसा ऐसा तो कुछ कुछ नहीं मैम है हाँ मैम मैम बताएंगे। क्योंकि मैं कभी इन चीजों में पड़ी नहीं। अब बाई चांस मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है, तो मुझे ऐसे ही सुनने को मिला कि 3 महीने पुराना चेक तो बाउंस हो जाता है, तो मैंने इस नया महीने बना की लिया। पुराना चेक इन कैश नहीं आप कर Yeah, सकते, पर earlier it आपको was किसी ने 6 चेक months, दिया now it है। is 3 months. हाँ, it is, yeah. Now it ओके is? तो फिर Yeah, check is तो ठीक valid है। only for 3 months, ओके Yeah. तो फिर but मैंने we सेम need not go सेम so much अमाउंट का technically into it because as a banker also, like we need not go so technically. When we go into so much of technicality, like it will have a contradictory approach. What ma'am is, so I don't want to use my banker brain when I'm doing with these practices. Yeah, because like see, when we say that unexpected money and all, like when if a single credit, if it comes to our account, we'll get letters from OMC division. I mean to say we have this monitoring cell. So when ma'am was telling yesterday, like I'm receiving unexpected money from into my account, right? So like I was thinking, if we get little amount in our account only, so much of letters. I mean, so many letters we start getting from our monitoring cell. How is that? Then I said like I need not Jyoti, invest all this I in. will tell you this. हाँ, I'll tell you this. Like मैंने मेरा पता है क्या है कि as you all know that I work in equity. तो मैंने जो इक्विटी में like I got some, अगर मैंने अपने आप से कैलकुलेट किया ना तो I was getting something. The Zerodha account showed that you are getting this, and मतलब it was a huge thing, and I did not get anything in the bank. कि मैंने जब अपना बैंक डिटेल चेक किया ना उसमें इतना नहीं था, मेरे Zerodha अकाउंट में था, और मेरे मतलब वो मिसमैच हो रहा था। अब पता ही नहीं चलता, एंड वी डू नॉट पुट आवर हैंड सो मच इनटू इट। कहीं ना कहीं से यू गेट दैट। जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलरली आपका वो मेरा वो शेयर से ही आएगा, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है मुझे कहीं से गिफ्ट आ जाएगा, हो सकता है मुझे कहीं से मेरे पापा जी ने कुछ दे दिया, इस तरह से, है ना। तो इट्स लाइक everything is not like it's getting accounted in the account of universe rather than the bank accounts, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये एक और मेरी फ्रेंड है हमारे ग्रुप में ही है, उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया था कि शी डिड नॉट लाइक, उन्होंने जब कोशिश किया ना पता करने का कि उनके डीमैट अकाउंट में भी वो नहीं था, उनके बैंक अकाउंट में भी नहीं था, लेकिन उनके पास था। अब वो नहीं पता कि उनको कहाँ से क्या आ गया। तो ये होक्स नहीं है बिल्कुल, इट वर्क्स लाइक वंडर्स। आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि वी डू नॉट हैव टू गो इनटू हाउ दैट मनी हैज गॉट क्रेडिटेड इनटू माय अकाउंट। We just have to give our why wala and good feeling frequency, like we have to stay in that. Yeah, that's the thing. So it does happen. It has happened with me. मैं साक्षी हूँ उसकी, and we have got another friend also, उन्होंने भी ये बताया था हमें। Yes, thank you Jyoti. थैंक यू ज्योति, थैंक यू प्रिया। और एक Yeah. और Actually, yeah, one more thing. Like when like ma'am says that you need not ask your questions anywhere outside. It is always there within you. That I'm following it. I'm not going. I mean, I'm not asking anybody any questions. Like just I'm going within. That's it. Great, It's the great, strongest message for me actually. great. Yeah, beautiful. हाँ जी, मनीषा कुछ और बोल रहे थे। हाँ, एक छोटी सी शेयरिंग है कि दिवाली पे मैंने काफी कुछ किया, जैसे भी बोला अब नए नए इस चीज में आए हैं, तो जैसे कोई बोलता है किसी भी सेशन में तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और लक्ष्मी माता को खुश करने के लिए बहुत कुछ लिखा। इवन मैंने लेटर लिख के मंदिर में चरणों में भी रख के आई लक्ष्मी माता के कि शाम को आना मेरे घर। चलो सब कुछ अच्छे से हुआ। ज्यादा तो किसी को गिफ्ट्स नहीं दिए, लेकिन हम जॉइंट फैमिली है तो एक दूसरी भाभीियों को ही दे दिया। तो अगले दिन मैंने सोचा कि कहीं से कुछ भी नहीं आया न, कैसी दिवाली थी, ऐसी हल्का सा डाउट आया कि और दिया ही दिया क्योंकि सर्वेंट्स को वगैरह को दिया। तो क्या हुआ कि उससे नेक्स्ट डे थोड़ी सी ठंड थी, मैंने अपने सर्दी के कपड़े निकाले और मैंने कुर्ता और प्लाजो पहना, तो कुर्ते में हाथ डाला तो उसके अंदर से इतने मतलब सोचो धो के रखा गया वो फिर भी उसमें 570 रुपए थे, जिसमें से मैं 70 रुपए के फिर मेरे पेन खत्म हो गए थे, पेन ले आई। मुझे इतनी खुशी हुई, चाहे छोटा अमाउंट था लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। और फिर कल ही कहीं से बिल्कुल आने की उम्मीद नहीं थी, किसी ने मेरे 600 रुपीज देने थे, वो नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ो।
तो कल सुबह सुबह घंटी बजी, मैंने खोला और वो कहता मैम अपना स्कैनर दे दो। मैंने कहा स्कैनर नहीं है, तो उसने मुझे कैश में दे दिए। मैंने सोनिया से शेयरिंग की, मैंने कहा सोनिया आ गई दिवाली, हो गई मेरी दिवाली की अमाउंट आ गया। अभी तो और एक बहुत आना है मनीषा, अभी तो बहुत आना है आपके पास। आप बस अपने आप को लैक में मत जाने तो जरूर आएगा। आप बस हाँ ये नहीं यकीन रखो नहीं, कि ना तो वो होगा, जरूर होगा। हाँ एक बार भी हाँ मत सोचना, आपने दिमाग में मत लाना कि नहीं आया। वो जो लैक वाली फीलिंग है ना, वो हमारे हाँ। रेजिस्टेंस ला देता है ना। एक तो वो नहीं सेकंड के लिए सोचना, आई, फिर बस सॉरी बहुत भी कुछ है। बोला उसके लिए एक सेकंड के लिए आई थी, बट लक्ष्मी माता ने वहां भी वो कर दिया। वैसे मेरा चेक मैं लिख देती हूँ तो मेरा फुलफिल हुआ है। पीछे मैंने कश्मीर जाना था तो 7th को मैंने लिखा, और अमाउंट लिखा मैंने कि मैंने अपने बेटे को पूछा हम अगर जाएंगे अमरनाथ की यात्रा पे तो हमारा कितना खर्चा आएगा। उसने बोला मम्मा इतना। मैंने एग्जैक्ट अमाउंट वो लिखा, और आप मानेंगे एग्जैक्ट मेरा उतना ही खर्चा हुआ, और मेरे को पैसे आ गए थे कहीं से। और उसके बाद मैं पहले चेक की आपको स्टोरी बनाती हूँ। मैंने पहला चेक ना बड़ी एक्साइटमेंट में लिखा, तो वो काफी बड़ा अमाउंट था, लिख दिया मैंने। और मुझे नहीं पता था कि चेक को फिर एनर्जी भी देते हैं। तो ऐसे मैंने उसको सजा के अपने लॉकर के ऊपर रख दिया। तो मेरी दीदी आई ऑस्ट्रेलिया से, मतलब सारी सिस्टर्स आई, तो मैंने दीदी को दिखाया। मैंने कहा दीदी देख मैंने चेक भरा हुआ है। कहती पीछे लिखा है ओदे कि किस लिए चाहिए। मैं क्या हाँ दीदी देख मैं प्लॉट लिए लिखा है। उसने ध्यान से देखा, मैंने ना कर्सिव राइटिंग में लिखा था। कहती तेरे तो स्पेलिंग गलत है, तूने पी की जगह एफ लिख दिया तभी तेरा वो फ्लोट कर रहा है। नहीं फ्लोट मैम ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना कि इट्स मजाक नॉट में रिक्वायर्ड कि आप पीछे लिखें, कुछ इस तरह तो होता नहीं है ना। तो अच्छा आपको पता ही होता है, हाँ, मतलब डजेंट मैटर कि आपने वो क्या लिख दिया, पी की जगह एक्स लिख दिया, नथिंग मैटर्स। आपको पता होता है व्हेन यू आर लाइक यू नो दैट व्हाई यू वांट दैट मनी। तो उसके लिए पीछे नहीं लिखो, क्योंकि यूनिवर्स इज विद इन यू ना। आपको तो पता है ना, आपको अपनी हैंडराइटिंग का हाँ पता है, तो पता है कि आपको क्या चाहिए। तो पीछे नहीं लिखने की जरूरत, मतलब पीछे नहीं लिखने से भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वी डू नॉट राइट ओके ऑन द बैक ऑफ द चेक्स, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी एक्चुअली। वो जस्ट वो ओके आपने अपनी समझ के लिए लिखा होगा कि हाँ ये इस मनी से मुझे हाँ ये हाँ हाँ करना था। हाँ हाँ बट हाँ आपको पता है मनीषा, कुछ भी नहीं। आप खाली ये प्रैक्टिस को बिल्कुल जैसे बताया जाता है वैसे करो। आप सेशन अटेंड करो, जो ग्रुप एनर्जी होती है वो आपको, मतलब कितना बड़ा बड़ा अमाउंट आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब कोई उसमें कुछ दुराई ही नहीं है। बस वो फीलिंग फ्रिक्वेंसी ठीक रखनी है और ग्रेटिट्यूड में रहना है हम लोगों को, है ना। ओके सो ओके या थैंक यू सो थैंक यू मच फॉर सो मच। शेयरिंग दिस। एक्चुअली आपने जो शुरुआत में ही जो ये मैनिफेस्टेशन किया है, चेक आपने रियलाइज किया, दैट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। एंड कुडोज टू यू फॉर दैट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और छोटी सी ब्लेसिंग चाहिए, पूनम है जो हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली सिस्टर, उसकी बेटी की हेल्थ में थोड़ा सा ब्रेकडाउन है तो मैजिक डस्ट चाहिए। तो क्या ग्रुप में मैं फोटो डाल दूं? नहीं आप ना, बनी हाँ, हाँ मनीषा, आप पता क्या करो, हम लोग अपने आप इतने पावरफुल हैं, पूनम खुद भी इतनी ज्यादा पावरफुल है ना, वो हाँ जी अपने आप को जैसे हमने टेलीपैथी के जरिए उनको ठीक कर सकती हैं। आप कर सकते ओके हो, हम सबकी एनर्जी होती है। ग्रुप में डालने से पता है क्या होता है कि कई हाँ बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को सभी सोचा अच्छा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। यस मैम हमेशा बोलते हैं यस ना कि हम लोगों ने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, उसको हमने शेयर नहीं करना है। मुझे पता है कि हम सबकी हाई फ्रिक्वेंसी रहती है, हम लोग सब उस जोन में, नेगेटिव जोन में नहीं जाते। बट स्टिल जब इतनी सारी क्वेरीज हो जाएंगी ना, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हाँ हुआ, तो उस सिचुएशन को इतना ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा ना। तो यस इंस्टेड ऑफ लाइक अच्छे होने के बजाय ना, कई बार वो चीज डिटोरेट भी हो जाती है। तो इसलिए वी डू नॉट हैव टू आस्क फॉर ब्लेसिंग्स, यू आर ब्लेसिंग योरसेल्फ। वी ऑल ठीक आर ब्लेसिंग आवरसेल्व्स। हम लोग ठीक अपने आप ब्लेस करेंगे, टेलीपैथी कर लेंगे अपने आप, सोच कर कि वो बच्ची बिल्कुल अच्छे से, वो ठीक हो ही चुकी है, आप ये देखना। ठीक है। ठीक। सो बिल्कुल थैंक भी यू इस सो चीज को मच। मत सोचना, हम लोग खुद ही ब्लेसिंग्स का भंडार है। वी डू नॉट रिक्वायर ब्लेसिंग्स फ्रॉम, हम लोगों को सभी अपने आप ही ब्लेस करेंगे। आपने बोल दिया और सभी ने उसी मोमेंट पे कर दिया होगा, है ना। तो आप वो मत थैंक करिए। यू। हम लोगों को ये जो चीजें हैं ना, मैम बार बार बोलती है कि हमने ये डॉक्टर्स को जाके बोलना है कि हाँ भी ये चीज है, किसी और से डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, है ना, कि क्या हुआ है, क्योंकि पीपल विल आस्क यू कि क्या हुआ, है ना। तो हम यस लोगों को उसमें एनर्जी ही नहीं डालनी है। तो हमने सेव इस तरह से करना है। हाँ जी, हाँ जी मनीषा, थैंक यू सो मच। सो थैंक बिंदु यू आप सो कुछ मच। बोलना चाह थैंक रहे यू। हैं? बिंदु, योर हैंड इज रेज्ड इफ यू वांट टू से, बिंदु जी। यस मैम, यस मैम, सॉरी आई जस्ट Yes, नोट योर ma'am. नेम। Good morning, हाँ जी। everyone. I am Bindu from Punjab, Sangrur. तो मैं ना एक अफर्मेशन या समथिंग मतलब ऐसा चाहती हूँ कि किस चीज के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखूं। मेरी मदर इन लॉ की थोड़ी हेल्थ में ब्रेकडाउन आया है
और वो हॉस्पिटलाइज है, और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी घर आ जाए और सब ठीक हो जाए और रिलेशन भी अच्छे रहें। तो एक तो ये चाहती हूँ। दूसरा मतलब कल से ना, जब से मतलब वो गए हैं हॉस्पिटल में परसों से, तो मेरे मन में ना उनके प्रति वो ऐसी बातें आ रही है जो मतलब थ्रू आउट लाइफ, जैसे इतने साल हो गए, 24 ईयर्स हो गए उनके साथ, कभी ना कभी मन मुटाव तो होता ही है ना। तो वो सारी बातें मेरे मन में आ रही हैं, उसके लिए मैं सॉरी फील कर रही हूँ, वो फोन भी कर रही हूँ, फॉरगिवनेस भी कर रही हूँ। इज इट ओके? मैम आपको उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अम्ब्रेला वाली जो एफर्मेशन है वो करनी है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर 100% परफेक्ट फिजिकल हेल्थ ऑफ योर मॉम इन लॉ। जो भी आप बोलते हो उनको वही करो आप, और टेलीपैथी से उनको ठीक करने की कोशिश करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उनके लिए आप यही बात ना, आप 108 बार लिखो, आप 108 बार या जो भी आपने काउंट करना है, लेकिन उसमें ब्रेक मत आने देना। कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब आप करोगे ना किसी चीज को, प्रेयर को, वो जरूर से आंसर होती है, वो जरूर आएंगी। मुझे तो पता है कि वो आ जाएंगे, हम सभी को पता है। बट आप ये नेगेटिव सोच के उनको, इस चीज को अवे मत करो अपने आप से, है ना। आप बिल्कुल भी मत सोचो यू आर डूइंग द राइट थिंग, आप कर रहे हो, उसमें अच्छी एनर्जी डालो, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करो मैम, और उनके साथ बिताए गए वो खराब वाले पल को अभी तक हमारे माइंड से डिलीट हो जाने चाहिए, है ना। अच्छी अच्छी बातों को याद रखो, अच्छी एनर्जी दो, और ये 100% परफेक्ट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ योर मॉम इन लॉ, ऐसे करने से ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। So I suppose I am right, ma'am, and it's 7:40 now. We all have got our works to do now. So shall we conclude, ma'am? Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am, and Thank lots you. of magic on your for your best of physical health, ma'am. And I know you'll be So this is a absolutely message for Bindu. Bindu, I've just written it in the chat box that you have to work on yourself. Right now, you're powerless to help your mother-in-law. You don't have to sit and cry. With this energy, which is way below the line, you will not be able to change her energy. Okay, first you have to become that power source of energy yourself with a lot of gratitude, and then you work on her. Thank you so much, ma'am. Thank you. In spite of being not in that particular zone, you still like answered the queries and all. Thank you so much. This is the Thank dedication. you. Thank you for being informed at 3 a.m. in the morning and managing the whole show. It's I actually, मैंने तो आज अपना नाम भी चेंज करना भूल गई थी, मैम. So I was under Deepti Verma's name only. So it was all you, ma'am. It was not me actually. Yay. Thank you, Priya. Thank you so much. Thank you, Thank Priya. you so Thank much, you, everyone. Deepti ji. Thank you, Get well everyone. soon. A wonderful session, Priya. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Tolu, Have you a are on brilliant mute. and phenomenal day, everyone. Thank you so much. Let's meet Beautiful up today, and day. we will not forget to do the practices for sure. We will do the practice right now. We'll put it in the group, and we'll do it right now. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Thank you, Priya. Priya. God Thank you. bless Thank you.